सो हेलो एस्पिरेंट्स यार, मैं तुषार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे चैनल डी कोड पे। आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया हूं यार मैं आईबीपीएस पीओ मेंस के कट ऑफ के रिगार्डिंग, जिसमें मैं जनरल कैटेगरी का कट ऑफ ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी के वीडियो जब मैंने बनाया था, एक्चुअल में तो यार ये दोनों ही वीडियो साथ में बनाने का प्लान था मेरा, लेकिन जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बताते बताते ही 34-35 मिनट का वीडियो बन गया था, इसलिए ये मैं रिमेनिंग पार्ट इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो यार सबसे पहले तो शुरुआत करता हूं मैं अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यार जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो वीडियो कैसे चलेंगे हम मैं बता देता हूं। अब जनरल कैटेगरी हो चुकी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसके आगे ओबीसी, फिर एससी कैटेगरी, फिर एसटी कैटेगरी, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। दूसरी चीज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 4 इयर्स में एग्जैक्टली अगर किसी बच्चे के मेंस पे मार्क्स, मेंस कट ऑफ पे मार्क्स आए हैं तो उसको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए थे। 2025 में भी सेम चीज जानने की कोशिश करेंगे, अगर किसी बच्चे के एग्जैक्टली मेंस के कट ऑफ पे मार्क्स हैं तो उसको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। दूसरी चीज बाकी प्रीवियस ईयर्स में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी बच्चे के इंटरव्यू में मतलब अराउंड 75 मार्क्स दिए गए हैं तो उसको मेंस में कट ऑफ से कितने नंबर ऊपर लगभग रहे होंगे कि उसका सिलेक्शन हो गया हो, ठीक है। यानी और दूसरी चीज अब उसी बेसिस पे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि मेंस में कितने नंबर ऊपर चाहिए अगर इंटरव्यू में कम से कम 60 मार्क्स दे देता है पैनल, तो ठीक है। तो बेसिकली हम इस पूरे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे कितने कट ऑफ से हायर चाहिए होते हैं आपको मार्क्स, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। 2025 के लिए तो मैं आपको सब चीज बताऊंगा। इंटरव्यू में अगर आपको 60 मिल गए, 65 मिल गए, 70, 75 से 80 तक मिल गए, तो अलग अलग पे आपको कितने कट ऑफ से ऊपर नंबर ज्यादा चाहिए होंगे। तो यार साथ बनाए रखिएगा। शुरुआत करता हूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है। आप यहां पे देख पा रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2021 का डेटा मैंने लिखा हुआ है। 4135 वैकेंसीज नोटिफिकेशन के टाइम पे आई थी, 5809 वैकेंसीज पे सिलेक्शन किया गया है। ये जनरल कैटेगरी है, ये है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2021 के लिए 77 पॉइंट। ये यार बता देता हूं, ये मेंस की कट ऑफ है और ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कॉलम 1, मतलब मेंस की कट ऑफ है, मेंस लिख देना चाहिए था, मुझे भूल गया यार। फाइनल कट ऑफ ये है, ठीक है, राइट, 45.2। तो यार सबसे पहले तो फिर से एक बार इस यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि किस तरीके से आपकी कट ऑफ बनती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपका जो स्कोर है, मान लीजिए फाइनल स्कोर आपका क्या बना है 47, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक। तो ये आपका फाइनल स्कोर बनता कैसे है? ये आपका बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस के मार्क्स प्लस इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स आए होते हैं उस बेसिस पे। अब मेंस तो यार आपका 225 का होता है, इंटरव्यू आपका 100 का होता है। तो यहां पे बोलते हैं कि मेंस के मार्क्स आपको 80 225 में से जितने भी मार्क्स आए हैं उसको आप 80 में कन्वर्ट करिए, और इंटरव्यू में आपके जितने भी मार्क्स आए हैं उसको आप 20 में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो मान लीजिए अब अगर किसी कैंडिडेट के मेंस में आते हैं x मार्क्स, मेंस में कितने मार्क्स आते हैं x मार्क्स, कितने में से 225 में से। तो गाइस 80 में कन्वर्ट करने के लिए x को 0.3555 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके 100 में से मार्क्स आए हैं y, तो 20 में से मार्क्स आपको y डिवाइडेड बाय 5 करना होता है, और जो भी ये आता है इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो फाइनल स्कोर बन जाता है। अब एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए आपके 225 में से 100 मार्क्स आए हैं, किसने, मेंस में, और 75 मार्क्स आपको 100 में से इंटरव्यू में मिल गए। तो गाइज अगर मैं 100 को कन्वर्ट करूं 80 में से, तो 0.3555 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 35.55 मार्क्स, ठीक है, प्लस 75 अगर 100 में से आए तो 20 में से आपको डिवाइड बाय 5 कर दिए, 20 में से आपको ये 15 आए होंगे मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे 15 ऐड कर दिए तो एक्चुअल इसका इंटरव्यू स्कोर बने, फाइनल स्कोर बनेगा, सॉरी, 35.55 प्लस 15 होता है इक्वल, प्लस 15 हो गया, ये हो गया 50.55 मार्क्स। अंडरस्टूड, उस बच्चे के 50.55 मार्क्स आए होंगे आउट ऑफ 100, फाइनल जो स्कोर बना होगा। समझ चुके हैं यार आप किस तरीके से आपको कैलकुलेट करने होते हैं मार्क्स, ठीक है। 80 में कन्वर्ट, 225 में जो भी मार्क्स आते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए 80 में से आपको 0.355 से मल्टीप्लाई करना होता है, और इंटरव्यू में 100 में से जो मार्क्स आते हैं उसको डिवाइड बाय 5 कर दिया और दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका टोटल 100 में से फाइनल स्कोर बन जाता है। तो फिर से मैं बढ़ता हूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्कोर की तरफ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्कोर यार अभी आप लोगों ने देखा 2021 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो मेंस की कट ऑफ गई थी वो गई थी 77.25 मार्क्स, ठीक है, और जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो गई थी 45.2 मार्क्स, ठीक है, 45.2 मार्क्स फाइनल कट ऑफ। तो यार एक चीज हम ये जान लेते हैं
कि अगर मान लो किसी कैंडिडेट के एग्जैक्टली मेंस पे 75.25 मार्क्स थे, तो इस बच्चे को इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए थे अगर इसको सिलेक्शन चाहिए था। तो ठीक है, तो यार सबसे पहले तो इन मार्क्स को कन्वर्ट कर लीजिए आप कि 80 में से बने कितने, तो ये अराउंड 80 में से 27.4623 बने हैं। ठीक है, 80 में से इस बच्चे को इतने मार्क्स यानी कि मिल चुके हैं। बचे हुए मार्क्स, अब 45.2 तक पहुंचना है उसको, तो बचे हुए मार्क्स से इसको सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, 45 पॉइंट बचे हुए मार्क्स निकालने के लिए 45.2 से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो रिमेनिंग जो उसको इंटरव्यू में चाहिए होंगे, रिमेनिंग मार्क्स जो उसको चाहिए होंगे इंटरव्यू में, वो अराउंड चाहिए होंगे 17.74 मार्क्स आउट ऑफ 20। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो मल्टीप्लाई बाय 5 करिए, तो ये अराउंड आएगा 88.7 आउट ऑफ 100, यानी कि उस बच्चे को 88 पॉइंट समथिंग मार्क्स चाहिए थे इंटरव्यू में। अगर उसके एकदम कट ऑफ पे मार्क्स आए होते तब उसका सिलेक्शन होता। ठीक है, 88 नंबर या उससे ज्यादा पे सिलेक्शन होता। ठीक है, समझ आ गई बात। अब यही चीज हम यहां पे ये जान लेते हैं कि अगर मान लो इंटरव्यू पैनल ने उसको 75 नंबर दे दिए होते तो उसको कट ऑफ से कितने ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2021 में। तो गाइस 75 मतलब 15 मार्क्स उसको मिल चुके हैं ऑलरेडी। फाइनल उसको 45.2 तक पहुंचना है, तो यानी कि उसको 30.2 मार्क्स चाहिए होंगे 80 में से। इसको जब मैंने कन्वर्ट किया तो 80 में से जितने मार्क्स आते हैं और 225 में से अगर निकालने हैं तो आपको डिवाइड करना होता है 355 से। इसको जब मैंने कन्वर्ट किया तो गाइज ये आ रहा था आपका 84.9388 मार्क्स आउट ऑफ 225, यानी कि 84 नंबर, लगभग 85.93 है, तो लगभग 85 नंबर उसको चाहिए थे। और 85 नंबर मतलब कट ऑफ कितने गई है 77, तो 85 नंबर मतलब यार लगभग उसको 7.5 मार्क्स प्लस अबव कट ऑफ चाहिए थे। यानी कि किसी बच्चे के अगर 75 भी आए होंगे इंटरव्यू में मार्क्स ना, तब भी उसका सिलेक्शन कब हो पाएगा जब उसका कट ऑफ से 7.5 नंबर कम से कम ऊपर होंगे 2021 में। तो 7.5 नंबर कम से कम 2021 में ऊपर होंगे। अगर मान लीजिए उसको इंटरव्यू पैनल कम से कम मिनिमम मार्क्स मान लीजिए 60 मान लेता हूं, अगर 60 दिए तो उसको 12 नंबर आ चुके हैं। ठीक है, अब 60 पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसको कट ऑफ से कितने ऊपर चाहिए होंगे। तो भाई इस पे जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये स्कोर आ रहा था 93.375, यानी कि अप्रोक्सीमेटली, और 77.25 कट ऑफ गया था, तो अप्रोक्सीमेटली 16 मार्क्स ऊपर कट ऑफ से चाहिए थे 2021 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अगर आपके इंटरव्यू स्कोर 60 आता है तो आपको कम से कम कट ऑफ से 16 नंबर ऊपर चाहिए थे, और 75 अगर आता है तो आपको कट ऑफ से कम 7.5 नंबर ऊपर चाहिए थे। और एकदम कट ऑफ पे आ गया है आपका स्कोर, तो आपको लगभग 88 मार्क्स चाहिए थे, तभी आपका सिलेक्शन होता, एल्स आपका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, बात कर लेता हूं 2022 की अब। ठीक है, ये फिगर याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए कॉपी पेन ले लीजिए, याद रखिए कि कितना कितना डिफरेंस इशू जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं 2022 की, तो 2022 में यार ये वैकेंसी 6932 आईबीपीएस ने नोटिफिकेशन टाइम जारी करी थी। 7402 वैकेंसीज पे सिलेक्शन किया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ 70.5 मेंस का कट ऑफ था उस साल, और फाइनल कट ऑफ गया था 41.76। ठीक है, तो यार गाइज एक बार मैं फिर से यही जानने की कोशिश करूंगा कि 2022 में क्या हुआ था अगर किसी बच्चे के एकदम मेंस पे कट ऑफ पे मार्क्स आएंगे। तो गाइज 2022 में अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 70.5, ठीक है, 70.5 कट ऑफ रहा है में उसका, और फाइनल जो कट ऑफ रहा है वो रहा है 41.76 फाइनल कट ऑफ रहा है। ठीक है, तो गाइज अब बात कर लेता हूं यार, अगर किसी कैंडिडेट के सिर्फ इतने ही मार्क्स है, 70.5 मार्क्स है, तो एक्चुअल में उसके 80 में से कितने मार्क्स बन चुके हैं जब मैंने कैलकुलेट किया, तो ये 25.0662 मार्क्स उसके ऑलरेडी आ चुके हैं। यहां तक उसको पहुंचना है, तो अब उसको इंटरव्यू के लिए लगभग चाहिए 41.76 में से अगर मैं 25.0662 माइनस कर दूं तो उसको इंटरव्यू में चाहिए 16.69 मार्क्स लगभग आउट ऑफ 20। इसको कन्वर्ट करा तो ये मैंने पाया कि 83.469 मार्क्स आउट ऑफ 100 उसको चाहिए। यानी कि अगर किसी बच्चे के ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 70.5 मार्क्स हैं तो उसको इंटरव्यू में 83.469 मार्क्स चाहिए, तभी उसका सिलेक्शन होगा। इससे नीचे मार्क्स आए तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा एकदम कट ऑफ वाले बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ पा रही है। ध्यान दीजिए 2021 में यही मार्क्स
अराउंड 88.7 थे, यहाँ पे थोड़े से गिरे हैं, अराउंड 83 गए हैं। तो लमसम लंबा एवरेज में ले लूं तो लगभग 85 मार्क्स मान लीजिए अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। यहीं पे अगर मैं आपको बताऊं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2022 में अगर उसके इंटरव्यू पैनल में 75 मार्क्स भी दिए होते तो भी कैलकुलेट करने पे, जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये अराउंड 75 मार्क्स मतलब देखो 15 नंबर इंटरव्यू में उसको मिल गए हैं। पहुंचना कहां तक है, 41.76 तक पहुंचना है, तो 15 से रिड्यूस करो तो अब उसको मेंस में कितने नंबर चाहिए, लगभग 26.76 मार्क्स चाहिए, कितने में से 80 में। अब मैं जब इसको 225 में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 75.2636 मार्क्स आउट ऑफ 225। कट ऑफ कितनी गई है, 70.5, चाहिए कितने, 75 नंबर। तो लगभग ये समझ लो कि 5 नंबर ऊपर चाहिए कट ऑफ से, 5 मार्क्स अबव कट ऑफ। यानी कि 75 नंबर आने पे भी इंटरव्यू में उस बच्चे को कितने, 5 नंबर कट ऑफ से ज्यादा चाहिए थे 2022 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और 60 नंबर पे यार जब मैंने कैलकुलेट किया है तो ये आ रहा है 83.70 मार्क्स 225 में से, यानी कि उस बच्चे को कितने चाहिए, लगभग 13 मार्क्स ऊपर कट ऑफ से, ठीक है। 2021 में यही डेटा जो गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, उसको चाहिए थे 7 नंबर ऊपर, यहाँ पे 5 नंबर ऊपर है, वहां पे 7 नंबर ऊपर चाहिए थे 75 नंबर वाले को, और 60 नंबर अगर चाहिए होते तो 16 नंबर ऊपर चाहिए थे उसको, लगभग यहाँ पे 13 नंबर उसको ऊपर चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा ध्यान से गाइस। बढ़ता हूं 2023 ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की तरफ, 21-22 का मैं बता चुका हूं, ठीक है। 2023 में गाइस ये देखिए 3049 वैकेंसीज, 6200 अप्रोक्सीमेटली वैकेंसीज फाइनल हो गई थी। स्टार मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया हुआ है जनरल इन सब में क्योंकि ये फाइनल वैकेंसीज, मुझे इसका डेटा नहीं मिला है, लेकिन रेशियो लगभग सेम रहा है बढ़ के, ये मैंने चेक कर चुका हूं। इसीलिए ईडब्ल्यूएस का 2023 में 61 कट ऑफ गया, फाइनल कट ऑफ 38.71 गया है गाइस। तो इसका डेटा ये समझ लीजिए। अब आप किस तरीके से, फिर से मैं यहाँ पे ये आपको बताऊंगा कि अगर किसी बच्चे के मेंस के एग्जैक्ट कट ऑफ पे मार्क्स हैं तो उसके कितने नंबर उसको चाहिए थे इंटरव्यू में कि उसका सिलेक्शन हो जाता। तो मेंस में जो कट ऑफ गई थी वो 63 गई थी मार्क्स, और फाइनल जो कट ऑफ गई है यहाँ पे, आई एम सॉरी 63 नहीं गई थी गाइस, ईडब्ल्यूएस की 61 गई थी, ठीक है, और 38.71 गई थी फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो एनालाइज अगर मैं करूं, मान लीजिए किसी बच्चे के 61 ही मार्क्स हैं तो उसके लगभग 21.6855 मार्क्स बन रहे हैं 80 में से इंटरव्यू में, और उसको जाना है 38.71 चाहिए, तो इंटरव्यू में उसको लगभग 17.024 मार्क्स चाहिए 20 में से। इसको मल्टीप्लाई 5 करूंगा ताकि 100 में से कन्वर्ट हो जाए, तो ये भाई रेशियो आ रहा है 85.1225 आउट ऑफ 100, यानी कि 85 मार्क्स उसको चाहिए ही चाहिए अगर उसके कट ऑफ पे मार्क्स एकदम आते हैं। 2023 की मैं बात कर रहा हूं गाइस, ठीक है। तो अब एक नंबर आपको समझ में आ रहा है कि 85 नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चाहिए, तीनों ही साल में लगभग एवरेज 85 बैठ रहा है। अगर किसी बच्चे के एग्जैक्ट कट ऑफ पे मार्क्स हैं तो उसको लगभग 85 ईडब्ल्यूएस में चाहिए इंटरव्यू में, तभी उसका सिलेक्शन हो सकता है। मान लो किसी बच्चे के इंटरव्यू में 75 नंबर दे दिए गाइस, तो इसमें मैं ये देख पा रहा हूं कि 75 नंबर यानी कि 15 नंबर उसको इंटरव्यू में ऑलरेडी मिल गए हैं, चाहिए कितने 38, तो उसको चाहिए लगभग 23.71 मार्क्स अब चाहिए मेंस में। इसको जब 200 उसमें मैं वो करूंगा तो डिवाइड करूंगा, 0 मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करूंगा यहाँ पे 0.355 से, तो गाइस ये मार्क्स जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं 66.68 225 में से। कट ऑफ गई है 61, मार्क्स आ रहे हैं 66.68, अराउंड 5.6 मार्क्स ज्यादा, तो लगभग उसको कट ऑफ से 5.5 मार्क्स अबव कट ऑफ चाहिए, तब जाके उसका सिलेक्शन होगा 75 मार्क्स देने पर भी। बात समझ में आ रही है? देखिए कितना डिफिकल्ट है आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन। इंटरव्यू में 75 नंबर आने के बावजूद कट ऑफ से हमको 5-6 नंबर ऊपर चाहिए थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी, ठीक है। 60 नंबर अगर पैनल ने दिए होते तो भाई ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, 75.12 मार्क्स आ रहा है ये 225 में से, यानी कि 14 नंबर अबव कट ऑफ चाहिए थे किसी भी बच्चे को, ठीक है। 13-14 याद रखिएगा कितने मार्क्स ऊपर चाहिए। 2025 का डेटा इसी बेस पे कंपाइल करेंगे हम, ठीक है। बात कर लेता हूं 2024 की गाइस, तो 2024 में वैकेंसीज 3955 नोटिफिकेशन के टाइम पे थी, 6308 वैकेंसीज पे सिलेक्शन किया था। ईडब्ल्यूएस 594 वैकेंसीज थी 2024 में, लगभग
24% जनरल वैकेंसीज की, और ये बाकी सारे ईयर्स में भी डेटा लगभग ऐसे ही रहा है, 22, 23, 24%, 25% जनरल वैकेंसीज का जो वैकेंसीज रहे हैं। यहाँ पे कट ऑफ जो गई थी 64.75 गई थी मेंस की कट ऑफ, और इंटरव्यू कट ऑफ गई थी 39, इंटरव्यू कट ऑफ नहीं, आई एम सॉरी, फाइनल कट ऑफ गई थी 39.93। तो गाइज फिर से मैं जानने की कोशिश करता हूं कि कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2024 में अगर उसके मार्क्स एकदम कट ऑफ पे आए हैं तो उसके इंटरव्यू में कितने मार्क्स उसको चाहिए थे। तो मार्क्स मान लीजिए मेंस के मार्क्स हैं 64.75 और फाइनल कट ऑफ गई है 39.93 गाइस। तो ये समझ लीजिए, इसको जब मैंने कैलकुलेट करूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि उसको 16.9114 मार्क्स चाहिए 20 में से। इंटरव्यू में इसको 5 से कन्वर्ट किया तो अराउंड 84.557 मार्क्स चाहिए 100 में से। फिर से देखिए अराउंड 85 ही पहुंच गए नंबर। तो गाइज अगर किसी बच्चे के इतने मार्क्स एकदम कट ऑफ पे भी मार्क्स हैं और उसको फाइनल कट ऑफ क्लियर करना है तो भाई उसको इंटरव्यू में इतने नंबर चाहिए ही चाहिए। तो ये समझिए कि अगर किसी भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के कट ऑफ पे मार्क्स आते हैं तो कितना डिफिकल्ट है सिलेक्शन लेना। इंटरव्यू में उसको कम से कम 85 नंबर मिलेंगे तभी सिलेक्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अभी तक 2024 के डेटा से हमने यही जाना है। मान लो इंटरव्यू में भाई इसमें 75 नंबर चाहिए होते मिलते तो उसको 24.93 मार्क्स लगभग मेंस में बनाने होते, यानी कि अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 70.126 आउट ऑफ 225 चाहिए होते। कट ऑफ गई थी 64.75 ईडब्ल्यूएस की, और यहां पे मैं बता दूं 70.126, यानी कि लगभग 5.25 मार्क्स अबव मेंस कट ऑफ। 75 नंबर मिलने पर भी इंटरव्यू में एक बच्चे को मेंस के कट ऑफ से 5.25 नंबर ज्यादा चाहिए थे 2024 में। यही डेटा ऐसे ही लगभग 5-6 नंबर पहले ज्यादा ही रहा है। 75 नंबर पे भी आपको 5-6 नंबर ज्यादा चाहिए, ठीक है। 60 नंबर पे गाइज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे 60 नंबर पे आपको 27.93 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये 78.565 मार्क्स बैठ रहा है 225 में से, यानी कि लगभग फिर से 14 मार्क्स ऊपर कट ऑफ, 13-14 नंबर ऊपर ही चाहिए आपको कट ऑफ से, ठीक है। तो 2025 पे आने से पहले मैं समराइज एक बार देता हूं 2021 का जो मैंने आपको डेटा बताया है ईडब्ल्यूएस का, उसमें यार लगभग आपको नंबर चाहिए थे कट ऑफ से जो ऊपर चाहिए थे एग्जैक्टली 80। पहले तो वो बता देता हूं कि इंटरव्यू में आपको 88 समथिंग चाहिए थे, 88.7, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इंटरव्यू में 88.7 चाहिए थे। 75 नंबर अगर आपके ईडब्ल्यूएस 2021 में थे तो आपको लगभग 7.6 नंबर ऊपर चाहिए थे कट ऑफ से। 60 नंबर अगर आपको इंटरव्यू में मिलते तो आपको 16 नंबर ऊपर चाहिए थे। 22 में यही डेटा अगर मैं बात करूं तो भाई 83 मार्क्स आपको इंटरव्यू में चाहिए थे अगर एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स में आपके हैं। 75 नंबर अगर आपको इंटरव्यू में मिल गए तो 5 नंबर ऊपर कट ऑफ से आपको लाने थे। 60 नंबर अगर आपको दिए गए थे तो 13 नंबर ऊपर आपको कट ऑफ से लाने थे। 23 में बात करूं यही चीज तो आपको इंटरव्यू में लगभग चाहिए थे 93 नहीं, आई एम सॉरी, इंटरव्यू में आपको चाहिए थे 85 मार्क्स। 5 नंबर ऊपर चाहिए थे कट ऑफ से अगर आपके इंटरव्यू में 75 आए होते, और 14 नंबर ऊपर चाहिए थे अगर आपके 60 आए होते। 2024 में आपका यही वही बैठता है, 84 नंबर आपको इंटरव्यू में चाहिए थे, 75 पे फिर से 5.25 और 60 पे 14 मार्क्स अबव कट ऑफ चाहिए थे मेंस में। भाई बात कर लेते हैं अब 2025 की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो गाइस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5208 वैकेंसीज अभी तक आईबीपीएस पीओ में रिलीज करी गई हैं। 6500 वैकेंसीज होने के आसार है जितना मेरा अनुमान है। ईडब्ल्यूएस में 72.5 अभी तक कट ऑफ गया है, 520 वैकेंसी अभी तक आई हैं, ठीक है। तो गाइस मैं ये बता देता हूं कि अब आपका ये कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। तो 2025 की यार अगर मैं बात कर लूं ईडब्ल्यूएस की, तो ये देख लीजिए अब आप कि मेंस कट ऑफ है 72.5, ठीक है। ये मेंस कट ऑफ है। अगर मैं इसको 0.355 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बैठता है 25.77773 मार्क्स, ठीक है। तो यार अब जो पिछले इंटरव्यू स्कोर्स मुझे मिल रहा है पिछले 4 साल का, तो इस पे मैं ये समझ पा रहा हूं कि अगर मैं एक रेंज ले लूं तो इंटरव्यू में लगभग 16.5 नंबर मिनिमम कम से कम चाहिए थे बच्चे को 20 में से, और 16.5 से ये रेंज जाएगी 17.5 तक, 25.77773 प्लस। तो गाइज
25.773 क्या है, 72.5 जिस बच्चे के आए हैं एकदम कट ऑफ पे जिसके मार्क्स हैं। अब उसको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए या क्या रेंज है कट ऑफ की, ये मैं बता देता हूं। फाइनल कट ऑफ इससे बन रहा है 42.27773 से लेके 43.27773 तक, यानी कि इसी के बीच लगभग कट ऑफ जाएगा गाइस। थोड़ा बहुत प्लस माइनस 0.12 का हो सकता है, ठीक है। ये रेंज है आपके फाइनल कट ऑफ की। रेंज ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2025 फाइनल कट ऑफ इस रेंज में जाएगा। और इससे इंटरव्यू मार्क्स की रेंज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इंटरव्यू में उस बच्चे को जिसके एग्जैक्टली मेंस में 72.5 मार्क्स हैं उसको 82.5 से 87.5 मार्क्स के बीच में चाहिए। अगर इससे कम आ गए लगभग, ठीक है, इससे कम आए तो उसका सिलेक्शन नहीं होना का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस रेंज में आपको कट ऑफ वाले को मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अब मैं बात करता हूं डिफरेंट सिनेरियोज की, ठीक है। डिफरेंट सिनेरियोज में बात करता हूं कैसे कि मान लीजिए ये तो आपने जान लिया किसी के कट ऑफ में मार्क्स है तो उसको इंटरव्यू में लगभग कितने मार्क्स चाहिए। अब मान लेता हूं कि मान लो इंटरव्यू में किसी बच्चे को 60 नंबर दिए हैं तो 20 में से उसके कितने मिल गए, उसको अभी 12 नंबर मिल गए, ठीक है। कट ऑफ जो मैंने आपको बताया वो 42.2773 से लेके 43.27773 तक बताया, इसकी रेंज में बताया। तो गाइस 12 नंबर उसको मिल चुके हैं, यहां तक पहुंचना है तो इसकी जो 60 नंबर की जो रेंज आ रही है ये आ रही है 30.2773 आपको चाहिए होंगे मेंस में। 80 में से लेके 31.2773, इसको जब मैं 225 में से कन्वर्ट करूंगा तो 85.1562 और ये बैठ रहा है 87.9687 आउट ऑफ 225 मार्क्स, यानी कि इसकी रेंज देख लो आप 85.25 से लेके 88 मार्क्स अगर आपके मेंस में आए हैं तो गाइज आपको 60 नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि कट ऑफ से कितना ऊपर, 13 से 16 मार्क्स ऊपर चाहिए आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ से कम अगर आपको सिलेक्शन लेना है इंटरव्यू में 60 मार्क्स पे। 13 से 16 नंबर कम से कम आपके ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। यही चीज अगर मैं आपको बताऊं 60 पे डिस्कस कर लिया, अब मैं बात करता हूं 65 मार्क्स की तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा यार। 65 में यही रेंज बैठ रही है 82.3436 मार्क्स 225 में से लेके 85.1562 मार्क्स, यानी कि अगर आपका मेंस स्कोर 82.5 से लेके लगभग 85.5 मार्क्स के बीच में है तो आपको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए होंगे, 65 नंबर चाहिए होंगे। यानी कि कट ऑफ से अगर 10 से 13 मार्क्स आपके ऊपर हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कट ऑफ से ऊपर, तब आपको इंटरव्यू में लगभग 65 नंबर चाहिए होंगे, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यही चीज अगर मैं बात करूं आपको इंटरव्यू में 70 मार्क्स दे देता है तो आपकी रेंज बैठ रही है 79.5 मार्क्स से लेके 82.5 मार्क्स आपको मेंस में चाहिए होंगे कम से कम, ठीक है। यानी कि 7 से 10 मार्क्स ऊपर ईडब्ल्यूएस कट ऑफ से, ईडब्ल्यूएस मेंस कट ऑफ से इतने ऊपर मार्क्स आपको लगभग चाहिए होंगे, 7 से 10 मार्क्स ऊपर। बात करता हूं अगर इंटरव्यू पैनल आपको 75 नंबर दे देता है तो ये बैठ रहा है 76.7187 मार्क्स 225 में से। लोएस्ट रेंज और हाईएस्ट रेंज बैठ रही है 79.5312। गाइस इसी के बीच में रहेगा सब, आप निश्चिंत रहो। बहुत अच्छा एनालिसिस मैंने किया है, बहुत मेहनत करी है इस वीडियो पे गाइस। और एक चीज और, अगर आपको पसंद आता है तो गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एक्चुअली इट गिव्स मी बिट मोटिवेशन, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूं। तो ये भाई ये होता है मेंस में आपके लगभग 76.5 मार्क्स से 79.5 मार्क्स के बीच में अगर आएंगे तभी आपका 75 मार्क्स पे सिलेक्शन हो पाएगा, यानी कि 4 से 7 मार्क्स ऊपर कट ऑफ के, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ के। इतने रेंज में अगर आपके कट ऑफ से ऊपर मार्क्स हैं और आपको इंटरव्यू में फिर कितने चाहिए होंगे, आपको 75 मार्क्स चाहिए होंगे सिलेक्शन के लिए। और 80 नंबर अगर पैनल देता है या उससे ज्यादा तो गाइज आपको 74 से 77 के बीच में मार्क्स चाहिए मेंस में, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता देता हूं 1.5 से लगभग 4.5 नंबर ऊपर कट ऑफ से चाहिए, तब जाके आपका 80 नंबर पे सिलेक्शन हो पाएगा। और आपको कट ऑफ पे तो मैंने बता ही दिया गाइज,
ठीक है, एकदम एकदम कट ऑफ पे अगर आपको चाहिए तो 82.5 से 87.5 के बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए लगभग, तभी आपका कट ऑफ पे सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, आई थिंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2025 का मैं खत्म कर चुका हूं एनालिसिस पूरी तरीके से। ठीक है, अब बढ़ता हूं आगे यार। ईडब्ल्यूएस के बाद आ जाती है हमारी ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगा मैं आपको बताता हूं। तो यार फिर से ओबीसी कैटेगरी का जानने के लिए हम जाएंगे 2021 की तरफ, पूरा पैटर्न नोटिस करेंगे कि किस तरीके से पूरा पैटर्न रहा है 2021 में। वैकेंसीज में आपको बता चुका हूं गाइस ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ जो गया था वो 75.75 गया था। ठीक है, 44 फाइनल कट ऑफ गया था, मेंस का 75.75 गया था। तो किस तरीके से इसका पैटर्न चला ये आप जान लीजिए 2021 में ओबीसी का। ठीक है, तो गाइस ओबीसी का जो पैटर्न चला है वो आपका मेंस कट ऑफ गई थी 75.75 और फाइनल कट ऑफ गई थी आपकी 44 मार्क्स। हाँ 44 मार्क्स ही गई थी ना, एक बार यहां से देख लेना। या गाइस 44 मार्क्स ही गई थी आपकी फाइनल कट ऑफ। ठीक है, तो अब यार ये देख लेते हैं किसी बच्चे के अगर 75.75 मार्क्स आए थे तो उसको इंटरव्यू में लगभग जब मैंने कैलकुलेट किया तो उसको 17.08 मार्क्स कम से कम चाहिए थे 20 में से। इसको जब मैंने कन्वर्ट किया तो ये आया 85 मार्क्स अप्रोक्स, 17.08 लगभग 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 उसको इंटरव्यू में चाहिए थे 2021 में, तब जाके उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाता। अगर उसके एकदम कट ऑफ पे मार्क्स आए होते यानी कि 75.75 मार्क्स आए होते तो 85 नंबर उसको इंटरव्यू पे चाहिए होते। जब मैंने अज्यूम किया कि मान लो किसी बच्चे को 75 नंबर दिए गए थे इंटरव्यू में, 75 नंबर अगर उसके आए थे इंटरव्यू में तो उसको कट ऑफ से कितना ऊपर चाहिए था, तो भाई 75 नंबर मतलब 15 नंबर उसको मिल चुके हैं, उसको जाना है 44 तक। अब उसको चाहिए कितने नंबर, लगभग 29 नंबर उसको चाहिए 80 में से मेंस में। इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप 29 नंबर को, तो गाइस 81.57 आएगा 225 में से, 81.57 अगर और कट ऑफ कितनी गई है 75.75, यानी कि लगभग 5.75 मार्क्स उसको कट ऑफ से ऊपर चाहिए थे तब जाकर उसका सिलेक्शन होता। 75 नंबर आने पर भी इंटरव्यू में इतने नंबर उसको ऊपर चाहिए थे कट ऑफ से तब जाकर उसका सिलेक्शन होता। और 60 नंबर जो लगभग मैं मिनिमम मान लेता हूं 60 नंबर किसी बच्चे को दिए हैं तो भाई अब उसको लगभग 32 नंबर चाहिए 80 में से। 60 नंबर यानी 12 नंबर चाहिए बनाने, जाना कहां तक है 44 नंबर उसको बनाने हैं, तो लगभग 32 नंबर की अगर मैं बात मानूं तो इसको कन्वर्ट करने पर 90.014 मार्क्स 225 में से बैठ रहा है, लगभग 14 मार्क्स ऊपर कट ऑफ से। ठीक है, लगभग 14 मार्क्स ऊपर, ये डेटा याद रखिएगा। 5 नंबर लगभग 75 पे चाहिए, 14 नंबर ऊपर 60 पे चाहिए। 2021 की मैं बात कर रहा हूं आपसे सॉरी, बात कर लेता हूं 2022 की। तो गाइस 2022 में समझ लीजिए कि ओबीसी कट ऑफ, ओबीसी वैकेंसीज 2014 वैकेंसीज थी 2022 में। ठीक है, 69.75 गई थी मेंस कट ऑफ आपकी और 41.38 गई थी आपकी फाइनल कट ऑफ। तो अगर मैं ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करूं तो गाइस ये आपको बता देता हूं यहां पे कि यहां पे क्या एनालिसिस रहा होगा। मेंस कट ऑफ 2022 में ओबीसी 69.75 गई थी और जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो गई थी 41.38। ठीक है, वैकेंसीज यहाँ पे लगभग 67.56% थी जनरल की, लगभग यही सिनेरियो रहा है। ठीक है, जितने पास पैटर्न्स में। तो यार अगर किसी बच्चे के 69.75 मार्क्स थे तो उसको इंटरव्यू में लगभग 16.58 मार्क्स चाहिए थे 20 में से, यानी कि इसको कन्वर्ट करने पे मैंने पाया है कि 82.9 मार्क्स आउट ऑफ 100 चाहिए थे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में अगर आपके 69.75 मार्क्स एग्जैक्ट कट ऑफ पे अगर मार्क्स थे 2022 में ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, इतने मार्क्स आपको चाहिए थे। 2021 की बात करूं तो यार यही मार्क्स आपको कितने चाहिए थे, लगभग 85 नंबर चाहिए थे। ठीक है, जो 85 नंबर, तो ये 83-85 यही अभी बैठ रहा है कि अगर किसी बच्चे का एग्जैक्ट कट ऑफ पे मार्क्स है ओबीसी तो उसको 83-85 मार्क्स फाइनल चाहिए इंटरव्यू में, तभी उसका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। बात कर लेता हूं यार किसी कैंडिडेट को 2022 में अगर 75 मार्क्स पैनल ने दिए थे तो 15 नंबर तो उसको मिल गए, यहां तक उसको पहुंचना है। तो अब बचे हुए मार्क्स उसको चाहिए लगभग 26.38 नंबर चाहिए। इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो इसको डिवाइड करूंगा मैं 0.355 से, ताकि मैं 225 में से स्कोर पता लगा पाऊं। तो भाई ये 225 में से स्कोर आ रहा है 74.19। देख लो कितने नंबर ऊपर है, 5 नंबर ऊपर है कट ऑफ से अभी भी ये स्कोर मिनिमम। तो यानी कि किसी बच्चे के अगर 5 नंबर ऊपर होंगे
तब जाके उसका सिलेक्शन कब होगा, जब उसको 75 नंबर मिले होंगे इंटरव्यू में। यानी कि किसी बच्चे को 75 मार्क्स लाने के बाद भी कट ऑफ से कितने ऊपर नंबर चाहिए होंगे, लगभग 5 मार्क्स ऊपर चाहिए होंगे मेंस के कट ऑफ से, तब जाके उसका सिलेक्शन होगा। और यही चीज मिनिमम 60 पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो गाइज ये बैठ रहा है यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट के लिए 82.63 मार्क्स 225 में से, यानी कि लगभग 13 मार्क्स अबव कट ऑफ। ये तो 21 में भी यार ये लगभग 5 नंबर था, 75 नंबर पे है ना। 21 का भी आपने देखा तो ये लगभग 5.75 मार्क्स और 60 पे लगभग 14 मार्क्स है, यहाँ पे 13 मार्क्स है। ठीक है, 60 पे ये 14 मार्क्स है, ये 13 मार्क्स है। बात करता हूं भाई 2022 की बात हो गई, अब बात करता हूं 2023 की। तो 2023 का सिनेरियो देखिए, ओबीसी में 2023 में 6200 वैकेंसी थी, 62.25 कट ऑफ गई थी, 38.69 कट ऑफ इसकी फाइनल कट ऑफ गई थी। तो इसका अगर मैं एनालाइज करूं तो गाइज ये देख लीजिए कि अगर उस टाइम पे किसी के मेंस में मार्क्स एग्जैक्टली मेंस में मार्क्स आए हैं 62.25, ठीक है, जो इसकी कट ऑफ थी, और उसका फाइनल कट ऑफ बना है 38.69, जो उसका कैंडिडेट का नहीं, आईबीपीएस का जो फाइनल कट ऑफ बना है। तो भाई अगर किसी बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, तो जब मैंने एनालिसिस किया तो इसको पाया, इसको मैंने कन्वर्ट किया सबसे पहले तो 80 में से ये हो गया 1329 मार्क्स। तो इतने मार्क्स उसको मिल चुके हैं। अब उसको चाहिए कितने, 16.557, यहां तक पहुंचने के लिए उसको चाहिए 16.5571 मार्क्स। इंटरव्यू के मार्क्स हैं जो 20 में से मिलेंगे इंटू 5 जब मैंने किया तो ये मैंने पाया 82.78 मार्क्स आउट ऑफ, पिछली बार भी 83 नंबर ही चाहिए थे। तो लगभग ओबीसी का आप देख पा रहे हैं कि अगर किसी बच्चे का एग्जैक्ट कट ऑफ में मार्क्स आ रहे हैं तो उसको 82.78 इस साल में चाहिए, और पिछले सालों में भी 83 अराउंड चाहिए थे मार्क्स। तो 83-84 मार्क्स आने ही आने हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपके मार्क्स एकदम ओबीसी कट ऑफ पे आते हैं। ठीक है, अगर 75 नंबर 2023 में किसी बच्चे को दे दिए गए थे इंटरव्यू में, तो ये 75 नंबर पे यार मैंने ये कैलकुलेट किया है कि उसको चाहिए थे 66.6291 मार्क्स बैठ रहे हैं 225 में से, यानी कि कट ऑफ गई 62.25, या लगभग ये बैठ रहे हैं 4 नंबर कट ऑफ से ऊपर। पिछली बार 5 नंबर 5.25 कुछ मार्क्स आ रहा था, इस बार 4 नंबर 2023 में आ रहा है। ठीक है, अगर 60 नंबर वाला इंटरव्यू का बच्चा है, 60 नंबर जिसको मिले हैं, तो भाई उसको फिर चाहिए थे 75.066 मार्क्स 225 में से। कैलकुलेट मैंने जैसे अभी ईडब्ल्यूएस का किया वैसे ही किया, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 13 मार्क्स ऊपर चाहिए कट ऑफ से, 13-14, ये 13-14 ही चल रहा है, देख लो, समझ आ गई बात। 75 नंबर देखो मैं आपको बता दूं, 75 नंबर यानी 20 में से 15 मिल चुके हैं उसको, 15 अगर मिल चुके हैं और जाना है 38.69 तक है, तो भाई चाहिए उसको लगभग 23.69, है ना, 23.69 मार्क्स चाहिए। 23.69 को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड करूंगा 0.355 से, तो आ जाएगा 66.6291, यानी कि 4 नंबर ऊपर कट ऑफ से। 75 नंबर लाने पर भी कैंडिडेट को कट ऑफ से 4 नंबर ऊपर चाहिए होंगे। ठीक है, 2023 की मैं बात कर रहा हूं, बात करता हूं 2024 की गाइस। तो 2024 का एक बार डेटा देख लेता हूं। 2024 में 6308 वैकेंसीज थी, फाइनल ओबीसी वैकेंसीज थी 1614। ठीक है, कट ऑफ गई थी मेंस की 66 और फाइनल कट ऑफ गई थी 40.18। ठीक है, तो अब इसका एनालाइज अगर मैं करूं तो गाइस ये देख लेता हूं, इसकी कट ऑफ 2024 की ओबीसी की मेंस गई थी 66 और फाइनल गई थी 40.18। किसी बच्चे के अगर 66 आए होंगे, एग्जैक्टली 66 पे होगा, तो भाई उसको 16.717 मार्क्स चाहिए होंगे। उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो उसको इंटरव्यू में लगभग 83.585 मार्क्स चाहिए होंगे, तब जाके उसका सिलेक्शन एट कट ऑफ होगा। अगर सिलेक्शन एट कट ऑफ चाहिए, यानी कि मेंस कट ऑफ पे ही अगर मार्क्स हैं, तो उस ओबीसी बच्चे के लगभग 83.585 मार्क्स होने चाहिए इंटरव्यू में, तभी उसका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं। तो ये नंबर आपको 83 पे ही चलना है अभी तक, देखिए तब से हम 83 पे ही चलना है इसमें। 2024 में अगर 75 नंबर किसी बच्चे को मिल गए हैं इंटरव्यू में, तो भाई अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उसको 70.7818 चाहिए 225 में से। कट ऑफ गई है 66, चाहिए 70, लगभग फिर से 4.8 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर चाहिए। ठीक है, 4-5 नंबर ऊपर ही चल रहा है ये। ठीक है, पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ। 60 नंबर की बात करूं तो ये इसमें 28.18 मार्क्स उसको चाहिए मेंस में। इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 79.2686, 225 में से मार्क्स चाहिए। कट ऑफ गई है 66, चाहिए 79.2686 सिलेक्शन के लिए। अगर किसी बच्चे को इंटरव्यू में 60 नंबर मिलते हैं, यानी कि 13 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर होने चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। 66 है ना कट ऑफ, और यहाँ आ कितना रहा है 75.26 मार्क्स चाहिए उसको, अगर उसको सिलेक्शन चाहिए इस फाइनल सिलेक्शन में आना है तो 13 नंबर 14 नंबर लगभग
लगभग ऊपर चाहिए। देखिए अभी तक आपने जाना है कि अगर किसी बच्चे के 60 नंबर आ रहे हैं इंटरव्यू में, 60 नंबर देता है पैनल, तो उसको कट ऑफ से लगभग 13-14 नंबर ऊपर चाहिए, तभी उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं मोस्ट अवेटेड 2025 की। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी 2025 की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, 2025 का सिनेरियो पहले जान लेते हैं। ओबीसी में अभी तक 1337 वैकेंसीज आई हैं, 75.25 जनरल कट ऑफ के बराबर ही कट ऑफ गई है। ठीक है, मेरा अनुमान है कि 6500 वैकेंसीज हो जाएंगी। तो गाइज एक बार ओबीसी का हम डेटा देख लेते हैं कि 2025 में किस तरीके से ओबीसी का डेटा वेरी करेगा। तो गाइज ओबीसी की कट ऑफ देख लीजिए, अभी तक मेंस की कट ऑफ कितनी गई है, 75.75 मेंस की कट ऑफ है। इसको मैं 0.355 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा कि अभी तक किसी बच्चे के अगर 75.75 मार्क्स हैं तो उसके 80 में से इसको कन्वर्ट करके कितने बन रहे हैं, तो ये यार आ रहा है 26.93291। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न के अनुसार जितने मार्क्स किसी बच्चे को चाहिए थे फाइनल कट ऑफ सिलेक्शन लेने के लिए, तो उसको इंटरव्यू में लगभग 83 मार्क्स दिए गए होंगे। तो मैंने उसका लगभग मिनिमम स्कोर ले लिया है, 16.20 कंसिडर किया है यहाँ पे। 16.20 से लेके अगर 26.93291 बच्चे के आ चुके हैं तो उसको मैक्सिमम 17.00 तक गया हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये जो कट ऑफ रेंज बन रही है ये बन रही है 43.13291 से लेके 43.93291। देखिए कितनी प्रिसाइज कट ऑफ रेंज मैं आपको बता रहा हूं सारी कैटेगरीज में, यानी कि ये इसी रेंज के बीच में फाइनल कट ऑफ जाने वाला है ओबीसी 2025 का। 43.132 से लेके 43.932 के बीच में ही जाएगा गाइस, समझ आ गई बात। इससे 0.1 0.2 प्लस माइनस कर लीजिएगा मैक्सिमम, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। इससे एक्यूरेट, इससे प्रिसाइज रेंज मुझे नहीं लगता आपको कोई बताएगा। ठीक है, यानी कि ओबीसी कट ऑफ 43 मान लेते हैं, 43 रेंज। ठीक है, ये इसके हिसाब से लगभग 43 के ही उसमें रहेगा ये। ठीक है, तो इंटरव्यू मार्क्स इससे कैलकुलेट कर लो, मिनिमम मैक्सिमम भाई 16.20 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से तो ये आ रहा है 81 मार्क्स आपको इंटरव्यू में चाहिए से मैक्सिमम 85 मार्क्स। अगर किसी बच्चे के 75.75 मार्क्स हैं, एकदम कट ऑफ पे है ओबीसी 2025 में, तो उसको इंटरव्यू में भाई 81 से 85 के बीच में मार्क्स चाहिए, बोथ इंक्लूसिव 81 से 85। 81 भी आए होंगे और कट ऑफ अगर ये चली गई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ आई बात। और ये कट ऑफ गई तो आपको फिर इतने नंबर चाहिए इंटरव्यू में, समझ, इस रेंज में आपके मार्क्स होने चाहिए। यानी कि 75 नंबर पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपके मेंस में मार्क्स 75.75 आए हैं एग्जैक्ट कट ऑफ पे और 81 से नीचे आ रहे हैं आपके मार्क्स, तो आप थोड़े से डेंजर जोन में लाई कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, और इस वीडियो के अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग तो 100%। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम डिफरेंट, जैसे हमने ईडब्ल्यूएस में जाना था 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर, इस तरीके से अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वो बात कर लेते हैं गाइस। तो गाइस 2025 में अगर मान लो किसी बच्चे को 60 नंबर देता है पैनल, तो उसको मेंस में कितने ऊपर नंबर चाहिए, तो ये एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। 60 नंबर देने का मतलब 12 नंबर दे चुका है। ठीक है, मेरी कट ऑफ रेंज के अनुसार अगर मैं मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट करूं 60 नंबर पे, तो उस बच्चे को 80 में से 31.13291 चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट करके बता रहा हूं। ठीक है, 60 देखो मैंने रेंज क्या बताई थी, 43.13291 से लेके 43.93291 बताई थी, ये रेंज बताई थी कट ऑफ की। तो देखो 12 नंबर मिल चुके हैं, जाना कहां तक है उसको, यहां तक जाना है। तो अब उसको चाहिए कितने मार्क्स, 31.13291 चाहिए होंगे लोअर रेंज के लिए, और इसके लिए उसको चाहिए होंगे 31.93291, इतने, यही रेंज आएगी मार्क्स। इसको इन दोनों को हम कन्वर्ट कर लेंगे 225 में। तो 225 में जब इसके मार्क्स कन्वर्ट किए जाएंगे डिवाइड करके 0.355 से, तो ये आएगी 87.5626 से लेके 89.8127 मार्क्स। ठीक है, इतने मार्क्स के बीच में, यानी कि अगर मैं आपको प्रॉपरली बता दूं राउंड ऑफ करके, तो 87.5 से लेके 90 मार्क्स आपको मेंस में चाहिए ही चाहिए अगर आपको 60 नंबर पैनल देता है तब। ठीक है, तो कट ऑफ से भाई अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो लगभग बैठ रहा है 11.5 टू 14.25 मार्क्स अबव कट ऑफ, अबव ओबीसी कट ऑफ 75.75 जो है। ठीक है, इतने नंबर आपके ऊपर होने चाहिए तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको गलती से इंटरव्यू पैनल ने 60 नंबर दे दिए हैं, ठीक है, बात करता हूं भाई इसी में 60 नंबर के बाद एक बार 65 नंबर पे कैलकुलेट कर लेता हूं। देखो 60 पे आप सीख ही गए हो कैलकुलेट करना, तो 65 पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। 65 पे ये रेंज बैठ रही है 84.7501 से लेके 87.5
225 में से ये मार्क्स चाहिए, रेंज ये ही बैठ रही है। तो गाइस राउंड ऑफ लगभग लमसम कर लूँ 84.5 से लेके 87 मार्क्स के बीच में होने चाहिए आपके मेंस में मार्क्स, अगर आपको लाई करना है या सिलेक्शन लेना है 65 नंबर पे, यानी कि 9 से 11.5 नंबर इस रेंज में मार्क्स आपके कट ऑफ से ऊपर होने चाहिए, अबव कट ऑफ होने चाहिए, तब जाके इंटरव्यू में आपके 65 आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर इंटरव्यू में ज्यादा चाहिए होंगे। जैसे जैसे इंटरव्यू स्कोर बढ़ेगा वैसे वैसे ये कम होगा, ठीक है, देखते जाइएगा। 65-70 की अगर मैं बात करूं तो भाई 70 पे यही स्कोर जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है आपका 81.9375 लगभग 82 हो जाता है, 84.1876 70 पे ये बैठ रहा है। यानी कि अगर मैं रेंज की बात कर लूं तो 82 से 84.5 मार्क्स के बीच होने चाहिए आपके मेंस में, यानी कि इससे मैं एनालाइज कर पा रहा हूं कि 6.25 मार्क्स टू 8.75 मार्क्स ये रेंज है मार्क्स की, ठीक है, इतने नंबर ऊपर। हम ये मिनिमम मैंने देखो ये रेंज आपको बताई थी ना, तो ये मिनिमम पे ये मैक्सिमम पे ये, इस मार्क्स के बीच में अगर आपके हैं या आपके कट ऑफ से ऊपर है तो आप सेफ जोन में लाई करते हैं, अगर आपको पैनल 70 नंबर देता है तो, ठीक है, 65 देता है तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। 6.25 से 8.75 मार्क्स अबव कट ऑफ आने चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा 70 नंबर इंटरव्यू स्कोर पे, ठीक है। 75 की मैं बात कर लेता हूं। 75 नंबर अगर किसी बच्चे को ओबीसी कैटेगरी में दिए गए हैं तो ये स्कोर आ रहा है 79.1250। ये कहां से लिखा है आपको बता दिया मैंने अभी जब 60 मार्क्स बता रहा था, ठीक है। 79.1250 से लेके 81.3739 तक 225 में से ये स्कोर है। तो मेंस का अगर मैं 79 से 81 तक ये आ रहा है तो यानी कि 79 से 81.5 मार्क्स के बीच में आपको चाहिए मेंस में कट ऑफ निकालने के लिए फाइनल, ठीक है। 79 से 81.5 मार्क्स यानी कि 3.25 से 6.25 मार्क्स ऊपर, 3.25 टू 6.25 मार्क्स मोर देन कट ऑफ, ठीक है। 75 नंबर के लिए आपको मात्र 3.25 नंबर चाहिए कट ऑफ से ऊपर, यानी कि 79 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपको इंटरव्यू में 75 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। 75 के बाद बात कर लेते हैं, अगर किसी बच्चे को 80 मार्क्स दे दिए गए हैं इंटरव्यू में, यानी कि 16 नंबर उसके आ चुके हैं, मिनिमम मैक्सिमम रेंज तक जाने के लिए उसको चाहिए 27.13291 मार्क्स 80 में से, और मैक्सिमम उसको चाहिए 27.93291 मार्क्स, यानी कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो डिवाइड बाय 0.355 करूंगा तो ये आएगा 76.3125 मार्क्स से लेके 78.5625 मार्क्स चाहिए। रेंज अगर मैं आपको बता दूं तो 76.25 टू 78.5 मार्क्स आपके मेंस में है। मेंस में अगर इस रेंज में मार्क्स हैं तो आपको इंटरव्यू में फिर 80 नंबर चाहिए होंगे, ठीक है, तब जाके आपका सिलेक्शन हो गया। यानी कि मात्र 0.05 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स अबव कट ऑफ, मात्र इतने से नंबर ज्यादा होने पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपको पैनल से 80 नंबर मिल जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि मैंने आपको ओबीसी कैटेगरी का पूरा बता दिया कि आपको कितने नंबर चाहिए इंटरव्यू में और मेंस में कट ऑफ में कितने नंबर ऊपर होने चाहिए, आपको जितने पे सिलेक्शन चाहिए। ये आपको मैं ओबीसी कैटेगरी का पूरा बता चुका हूं। यार गाइस आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो देख के कि मैंने कितनी मेहनत करी है आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने में। तो गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ठीक है। और भी वीडियोस मैं बना चुका हूं, आईबीपीएस क्लर्क कट ऑफ प्रेडिक्शन बना चुका हूं मैं 12 स्टेट्स के लिए, ठीक है। मेरे चैनल पे आइए देखिए, बहुत सारे वीडियोस मैंने कंपाइल करे हैं, सुंदर सुंदर बेहतरीन वीडियोस हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं। और जस्ट यार सिर्फ मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से, मैं ये चाहता हूं कि जो परेशानियां मेरी जर्नी में हुई थी मुझे, बस वो आप लोगों के लिए मैं ना खड़ी करूं या मैं किस तरीके से आसान कर पाऊं, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी के बाद यार अब मैं बढ़ता हूं एससी कैटेगरी कट ऑफ पे। तो गाइज आ जाता हूं एससी कैटेगरी कट ऑफ के ऊपर, फिर से मैं चलता हूं 2021 कट ऑफ पे। 2021 में 5809 वैकेंसीज जैसा कि मैंने आपको बताया आई थी। एससी वैकेंसीज थी 918,
जो कि लगभग 38.39% थी जनरल वैकेंसीज की तुलना में। ठीक है, ये डेटा यार निकालना जरूरी होता है अगर मुझे कट ऑफ को एनालाइज करना है। फाइनल कट ऑफ जो गई थी वो फाइनल नहीं, मेंस कट ऑफ गई थी 65.5, फाइनल जो कट ऑफ गई थी 40.18 एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 2021 में। तो फिर से मैं वही करूंगा जो मैं करता आया हूं कि मैं ये चेक करूंगा कि एक कैंडिडेट जो अपनी कैटेगरी में जिसके एग्जैक्टली मेंस के कट ऑफ में मार्क्स है यानी कि 65.5 मार्क्स हैं, तो उसको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए होते 2021 में कि उसका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, इसको जब मैं मार्क्स को 65.5 मार्क्स अगर और फाइनल कट ऑफ यहाँ पे है 40.18 आई थिंक 40.18 फाइनल कट ऑफ है। तो यार मेंस में अगर 65.5 मार्क्स है, सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। 23.28 मार्क्स उसके 80 में से आ चुके हैं। अब उसको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए, रिमेनिंग उसको चाहिए यहाँ तक पहुंचने के लिए 18। जब मैं डिडक्ट करूंगा तो ये 16.9 आएगा, 18.9 नहीं 16.9 आएगा। तो ये आउट ऑफ 20 है, इसको 100 में कन्वर्ट करूंगा तो इंटू 5 कर दूंगा तो एक्चुअल स्कोर आ रहा है 85.5 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंटरव्यू। किसी भी बच्चे को जिसके एससी कैटेगरी में 2021 में एकदम कट ऑफ पे मार्क्स है तो उसको भाई 84.5 मार्क्स चाहिए थे इंटरव्यू में अगर उसको सिलेक्शन लेना था। 84 मार्क्स, ठीक है, एकदम कट ऑफ पे। यही चीज अगर मान लो किसी इंटरव्यू पैनल ने उसको 75 नंबर दे दिए होते तब उसको कट ऑफ से कितना ज्यादा चाहिए होता है ये देख ले रहे हो। 75 नंबर मतलब 15 नंबर उसको मिल चुके हैं, जाना उसको यहां तक है। तो 25.18 मार्क्स उसको मेंस में लाने ही लाने हैं, यानी कि 25.18 का मतलब है कि 70.82 मार्क्स उसको लाने ही लाने हैं 225 में। कैसे आए, इसको डिवाइड कर दिया मैंने 25.18 को 0.355 से। देखो करते क्या है, देखो मैं बताता हूं। मेंस का जो एक्चुअल स्कोर है अगर उसको 80 में से यानी कि आपको इक्विवेलेंट 80 में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.355 में से। अगर 80 में से स्कोर आपको मिल गया यानी 27 है 80 में से और आपको 225 में से कन्वर्ट करना है तो आप उसको डिवाइड करते हैं 0.355 में से। ये है इसका ट्रिक, ठीक है, समझ आ गई बात। तो 70.82 यानी कट ऑफ कितनी गई आप ये समझ लो कि लगभग 65.5 मार्क्स और यहाँ मिनिमम उसको चाहिए 70.82 मार्क्स यानी कि 5 नंबर उसको कट ऑफ से ऊपर चाहिए तब जाके उसका सिलेक्शन हो पाएगा। 75 नंबर पैनल देता है तब, ठीक है। किसी कैंडिडेट को 75 मिलने पे भी उसको 5 नंबर कट ऑफ से ऊपर चाहिए और किसी कैंडिडेट को मान लिया लगभग मिनिमम स्कोर 60 मिलता है तो मैंने जब कैलकुलेट किया तो ये आया 79.26। 225 में से उसका मेंस स्कोर होना चाहिए यानी कि लगभग 14 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर होने चाहिए। एससी कट ऑफ 65.5 है, इसमें 79 चाहिए उसको, तो लगभग 14 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर होने चाहिए थे 2021 में, तब जाके उसका एससी कैटेगरी में सिलेक्शन हो पाता। 22 की अगर मैं डेटा की बात करूं तो गाइस ये किसका डेटा है, ये 22 का डेटा आ गया आपके सामने। 22 में 7402 वैकेंसीज थी, 1153 वैकेंसीज एससी कैटेगरी में थी, ठीक है। 22 में भी जो एससी कैटेगरी 38.67% थी वैकेंसीज, ठीक है, 38.67 वैकेंसीज थी जनरल की, ठीक है। 59.25 मेंस का कट ऑफ है और 38.02 फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। एनालाइज करते हैं फिर से गाइस। तो किसी बच्चे के 22 में देखो ये डेटा में निकालना बहुत जरूरी है कि हमें ये पता चल रहा है इस डेटा से 4 साल से कि किसी बच्चे का अगर एग्जैक्ट मेंस का स्कोर है तो उसको इंटरव्यू में लगभग कितने मार्क्स चाहिए होंगे। वैसे ही कुछ 2025 में बनेगा, ऐसे ही 2070 नंबर आए होंगे, 75 आए होंगे, 60 आए होंगे पिछले साल में, तो उसको कितने चाहिए होंगे, तो वही उसी तरीके का कुछ 2025 में बनेगा। तो गाइज मेंस का स्कोर एक बार 2022 का लिख देता हूं 59.25, ठीक है। फाइनल लिख देता हूं यहाँ पे मैं 38.02। किसी बच्चे का अगर अब एनालाइज करते हैं मेंस में अगर मार्क्स है तो उसको इंटरव्यू में कितने चाहिए होंगे, तो इसको पहले तो मैं 80 में कन्वर्ट करूंगा तो 80 में कन्वर्ट करने पे आ रहे हैं 21.066, ठीक है। अब जाना उसको यहां तक है तो भाई बचा हुआ स्कोर है 16.95 उसको चाहिए जो कि इंटरव्यू का ही स्कोर होगा। ऑब्वियसली मेंस का मैंने कन्वर्ट कर लिया, इनटू 5 कर दो इसको, ठीक है, क्योंकि 100 से निकालना है तो ये आ रहा है 84.75 मार्क्स इसको 100 में से चाहिए ही इंटरव्यू में, तब जाके इसका सिलेक्शन हो पाएगा। यानी कि 2022 में किसी बच्चे के एग्जैक्टली एससी कट ऑफ पे मार्क्स हैं किसी एससी कैंडिडेट के तो उसको 84.75 मार्क्स चाहिए। इससे पहले कितने मार्क्स चाहिए थे 21 में यार गाइस रिकॉल करो, अभी मैंने आपको बताया है 84.5 मार्क्स ही है और यहाँ पे 84.75 मार्क्स है, ठीक है। लगभग 84 पे ही खेल रहे हैं, ठीक है। एकदम कब, जब एकदम कट ऑफ पे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, इतने नंबर चाहिए। अच्छा किसी बच्चे को मान लो 75 नंबर दे देता पैनल, तब उसको कट ऑफ से कितने ऊपर चाहिए थे,
2022 में, तो 75 नंबर दे देता है, यानी 15 नंबर दिए उसको 20 में से, ठीक है, पैनल ने 15 दिए, जाना उसको 38 तक है। अब उसको बनाने कितने हैं, लगभग 23 नंबर बनाने हैं। कितने, 225 में 23 को जब कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे 64.66 आएगा 225 में से। कट ऑफ ये 59.25, यानी कि लगभग 5 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर चाहिए। मेंस की कट ऑफ से 5 नंबर ऊपर चाहिए, तब जाके आपका इस 75 नंबर अगर आपको इंटरव्यू में मिलते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। 60 नंबर मान लो मिनिमम, इसको लगभग मैं मान लेता हूं कि 60 नंबर अगर किसी बच्चे को मिले तो भाई 73.1261 बैठ रहा है 225 में से, यानी कि फिर से 14 मार्क्स ऊपर चाहिए आपको मेंस कट ऑफ से, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, ये रही 22 की बात कर लेता हूं मैं 2023 की। 2023 में यार एससी कट ऑफ गई थी 50.25 और वैकेंसीज नोटिफिकेशन के टाइम वैकेंसीज, फाइनल वैकेंसीज इसमें नहीं लिखी है मैंने। 2023 के डेटा में सिर्फ 50.25 गई थी मेंस कट ऑफ और 34.73 गई थी फाइनल कट ऑफ। फिर से एनालाइज करूंगा 2023 में अगर कोई बच्चा रहा होगा तो उसका सिनेरियो क्या बैठा होगा ऐसे कैंडिडेट का। तो भाई मेंस कट ऑफ गई थी 50.25 और फाइनल कट ऑफ गई थी 34.73। कन्वर्ट करूंगा इसको तो इसमें मार्क्स किसी बच्चे के अगर एग्जैक्टली मेंस पे मार्क्स आए होंगे तो उसको इंटरव्यू में कम से कम 16.8634 मार्क्स चाहिए होंगे 20 में से, यानी कि इसको इंटू 5 कर दिया तो इंटरव्यू में 84.317 मार्क्स आउट ऑफ 100 चाहिए थे अगर उसको कट ऑफ पे ही सिलेक्शन लेना है। मेंस की कट ऑफ पे सिलेक्ट होना है तो, यानी किसी बच्चे का अगर एग्जैक्टली मेंस कट ऑफ पे मार्क्स आते हैं 50.25 मार्क्स ही आए हैं कि कब 2023 में ऐसी कैंडिडेट के, तो उसको भाई फिर 84 नंबर चाहिए होंगे। अभी पिछले वाले में शायद ये 83 था। ठीक है, अगर किसी के कट ऑफ पे ही आते हैं मार्क्स तो 22 में ये शायद ये 84 ही चल रहा है, सॉरी 84.75 था, उससे पहले 84 था, तो अभी भी 84 ही चल रहा है। तो 84 नंबर एक ऐसा बन गया, देखो पिछले 3 साल में लगभग अगर किसी कैंडिडेट के ऐसी कट ऑफ पे मार्क्स है तो उसको 84 चाहिए इंटरव्यू में, तभी उसका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 83-82 पे नहीं होगा। समझ आ गई बात। तो देखिए कितना मुश्किल है अगर आपके कट ऑफ पे मार्क्स आते हैं, कितना मुश्किल है सिलेक्शन लेना, कितने ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं आपको इंटरव्यू में। ठीक है, मान लो 2023 में 75 नंबर अगर दिए थे किसी कैंडिडेट को तो भाई यानी कि उसको 19.73 मार्क्स चाहिए होंगे अब मेंस में, तो इसको कन्वर्ट किया तो 55.499 आया 225 में से। मेंस में 50 कट ऑफ गई थी तो लगभग फिर से 5 मार्क्स कट ऑफ के ऊपर चाहिए, प्लस अबव कट ऑफ चाहिए ही चाहिए गाइज। अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। मुझे जो मेरा फल मिलेगा मेरी मेहनत का वो सिर्फ और सिर्फ आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से ही मिलता है। ठीक है, तो 75 नंबर 60 नंबर पे बात करता हूं तो 60 नंबर पे देखूंगा तो 22.73 60 नंबर, यानी कि 12 नंबर उसको इंटरव्यू में मिले होंगे। ठीक है, 12 नंबर उसको चलना कहां तक है 34.73, तो बचा कितना 22.73। इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 63.93 मार्क्स 225 में से। कट ऑफ गई थी 50.25, लेकिन आने उसके 63.93 चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में 60 नंबर दिए होंगे तो ठीक है, तो भाई ये हो गया 14 नंबर ऊपर है लगभग ये कट ऑफ से। तो ये देखो कैसे एनालाइज करते हैं हम। ठीक है, इससे पहले 22 में ये आपने देखा होगा ऐसी कैटेगरी में 14 ही नंबर ऊपर था, 5 नंबर उसमें भी ऊपर था 75 पे, तो ये 13-14 मार्क्स ऊपर जा रहा है और 5 नंबर ऊपर जा रहा है ऐसी कैटेगरी में हमेशा। 75 नंबर जब इंटरव्यू में आ रहे हैं और 60 नंबर जब इंटरव्यू में आ रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई बात कर लेता हूं भाई 24 की एससी कैटेगरी के लिए। 24 में क्या सिनेरियो रहा है, 24 में 932 फाइनल वैकेंसीज थी। ठीक है, 24 में भी ये लगभग 38.04 वैकेंसीज थी। ठीक है, जनरल की। ठीक है, जनरल से कंपेयर करूं तो 54.25 गया था और 35.91 कट ऑफ गया था। ठीक है, एससी कट ऑफ। तो भाई एनालाइज करता हूं कि 2024 में क्या सिनेरियो रहा होगा, क्या बच्चे के मार्क्स आए होंगे इंटरव्यू में कि उसको सिलेक्शन मिल गया होगा। तो 24 में अगर बात करूं तो मेंस कट ऑफ गया है 54.25 और फाइनल कट ऑफ गया है 35.91। ठीक है, तो गाइज अगर किसी बच्चे के एकदम मेंस के कट ऑफ पे मार्क्स हैं तो इसको जब मैंने कन्वर्ट किया तो ये आया 19.2858, यानी कि 80 में से उसके मार्क्स इतने होंगे। ठीक है, इतने होंगे। अब इंटरव्यू में जाना उसको यहाँ तक फाइनल चाहिए, यहाँ तक 39.91, तो बचे मार्क्स भाई हो गए 16.6242 जो उसको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू से मिल सकते हैं। तो इसको इंटू जब मैं 5 करूंगा तो 100 से आ जाएगा, ये आ गया 83.121। ठीक है, अभी तक ये स्कोर हमेशा 83 चल रहा था, क्या चल रहा था आपको पता है, 84 ही चल रहा है लगभग।
ठीक है 84 चल रहा था, यहाँ पे हुआ है 83 दशमलव, ठीक है 1 to 1। तो 100 में से लगभग 83 नंबर। तो अभी तक हमने 4 साल के डेटा से जाना कि अगर किसी बच्चे के एग्जैक्ट कट ऑफ पे मार्क्स आते हैं ऐसी कैटेगरी में, तो उसको लगभग 83 से 84 नंबर चाहिए थे चारों सालों में, तब जाके उसका सिलेक्शन होता। उससे कम मार्क्स मिलते तो उसका सिलेक्शन नहीं होता। 75 मार्क्स अगर उसको कट ऑफ में इंटरव्यू में दिए जाते, 15 नंबर उसको दे दिए गए थे, उसको पहुंचना था 20.91 तक, तो भाई ऐसे कैटेगरी में अब चाहिए होते उसको 20.91 मार्क्स मेंस में, यानी कि 58.81 मार्क्स 225 में से चाहिए होते। 54 कट ऑफ गई थी, चाहिए इतने होते, यानी कि लगभग 4.5 मार्क्स अगर उसके कट ऑफ से ऊपर आ जाते तो उसका सिलेक्शन हो जाता अबव कट ऑफ, ठीक है। 75 नंबर इंटरव्यू में आने पर भी 4.5 नंबर उसको ऊपर चाहिए। देखिए पिछले 3-4 साल से आप ऐसी कैटेगरी में देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना। 60 नंबर मिनिमम, लगभग मान लेता हूं 60 नंबर, तो भाई ये बैठ रहा है 67.2479 मार्क्स चाहिए 225 में से, यानी कि 13 मार्क्स, पिछले में 14 आया था शायद, 13 मार्क्स ऊपर कट ऑफ, ठीक है। तो अब ये जाना आपने कि 75 नंबर आने पे उसको 4 से 5 नंबर ऊपर चाहिए कट ऑफ के 75 नंबर इंटरव्यू में आने पे, और 60 नंबर इंटरव्यू में आने पे लगभग 13 से 14 नंबर ऊपर कट ऑफ के चाहिए। पिछले 4 साल के पैटर्न से आपने ये देखा है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट अवेटेड ईयर की, 2025 की गाइस। 2025 में अभी तक ऐसी कैटेगरी में 59 वैकेंसीज नहीं है यार, ये तो कुछ ज्यादा ही कम बोल दिया, मैं खुद डर गया, ठीक है। 59 मेंस की कट ऑफ गई है, ठीक है। 782 वैकेंसीज अभी तक रिलीज करी है। एक्सपेक्टेड फाइनल वैकेंसीज मुझे लग रहा है 65 हो जाएंगी, ठीक है। लगभग मैंने डेटा 38% 39% के अराउंड ही कंपाइल किया है कि जनरल की 39% ही वैकेंसीज रहेंगी जितनी जनरल की बढ़ती है। रेशियो लगभग सेम रहता है, तो आप निश्चिंत रहिए। ये बहुत एक्यूरेट एनालिसिस है गाइस ये वीडियो का, ठीक है। और वंस अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पसंद आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, मत हिचकिए लाइक और सब्सक्राइब करने से यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग ये वीडियोस पसंद करते हैं। तो गाइज 2025 में एससी एनालिसिस देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि कैसा रहने वाला है सिनेरियो, ठीक है। तो 2025 में अभी तक मेंस स्कोर रहा है 59। इसको पहले तो मैं 0.355 से कन्वर्ट कर लेता हूं। 80 में से किसी बच्चे का मान लो 59 मार्क्स है, तो उसके 80 में से इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो आएगा 20.97745 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। तो गाइज अब मैं पिछले इंटरव्यू स्कोर्स का मैं अगर यहाँ पे ऐड कर दूं, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम रेंज ऐड कर दूं, तो आपका कट ऑफ बन सकता है। तो मैंने यार यहाँ पे लगभग ये जाना है कि 16.40 इस साल का रहेगा मिनिमम। 16.40 मार्क्स अगर इंटरव्यू में आए से लेके 20.97745 बताने जा रहा हूँ गाइज मैं। आपकी एससी कैटेगरी कट ऑफ किस रेंज में रहने वाली 17.10 तक, ये इंटरव्यू के मार्क्स हैं, ठीक है। ये आपके मार्क्स आ चुके हैं किसी बच्चे के जो अभी डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है, मेंस के मार्क्स, ठीक है। किसी बच्चे के अगर 59 मार्क्स आए होंगे तो, ठीक है। तो ये बैठता है गाइज 37.37745 से लेके 38.07745 तक। देखिए कितनी कम रेंज है, ठीक है। लगभग 37.3 से लेके 38 तक, यानी कि 0.7 के बीच में ही ये पूरा लाई करेगा इसमें, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं तो ये रेंज रहने वाली है एससी कट ऑफ की, रेंज ऑफ एससी कट ऑफ फाइनल 2025, ठीक है। ये आपके इंटरव्यू में मार्क्स की रेंज लिए मिनिमम कम से कम इसके बीच ही में जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ बोथ, ठीक है। 0.1020 हो सकता है, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। ये यहाँ 37 लिखा है ना, तो गाइस ये 36 नहीं हो सकता, ये ध्यान रख लेना। और यहाँ 38 लिखा है तो 37 नहीं हो सकता, ठीक है। इतना एक्यूरेट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये समझ लेना, ठीक है। तो अब इंटरव्यू देख लीजिए, इंटरव्यू में क्या रेंज आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे के 59 है तो 16.40 मैंने लिया हुआ है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 5 से तो भाई इंटरव्यू रेंज आ रही है 82 से लेके 85.5 तक आउट ऑफ 100। तो अगर किसी बच्चे के 2025 में एग्जैक्टली कट ऑफ पे मार्क्स है 59, तो उसको कम से कम 82 नंबर चाहिए इंटरव्यू में, तब जाकर उसका सिलेक्शन होगा, एल्स उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं और मार्क्स की। अगर इंटरव्यू में डिफरेंट सिनेरियोज देख के कि मान लो बच्चे के अगर 60 नंबर आते हैं इंटरव्यू में, तो उसको 12 नंबर मिल चुके हैं। मान लो 2025 में 60 नंबर आते हैं, तो गाइज जो मैंने आपको कट ऑफ की रेंज बताई है ये आप देख लो, 37.37745 से लेके
38.07745 तक बताइए। तो भाई 12 नंबर उसको मिल चुके हैं, मान लो 60 नंबर मिले, अब उसको जाना है मिनिमम रेंज यहाँ तक के, यहाँ ये है, ठीक है 37.37745 मान लो कट ऑफ किया है, तो उसको चाहिए अब कितने 25.37745 चाहिए, और हाईएस्ट उसको अगर ये कट ऑफ जाती है तो उसको लगभग कितने चाहिए 26.07745 चाहिए, 12 नंबर से कम कर दिए, ठीक है। तो ये उसके मेंस में कट ऑफ है, इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये रेंज आ जाएगी 60 मार्क्स की गाइस, ये आ रही है 71.3751 और ये आ रही है 73.3439, 225 में से कट ऑफ गई है 59, ठीक है, कट ऑफ कितनी गई है 59, तो भाई 225 में से इतने के बीच में चाहिए मार्क्स, यानी कि अगर मैं आपको रेंज बता दूं तो 71.5 से लेके लमसम अप्रोक्सीमेट रेंज है 71.5 से लेके 73.5 मार्क्स के बीच में है मेंस में। तो गाइज आपको फिर 60 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, इतने ज्यादा नंबर चाहिए होंगे आपको कट ऑफ से, ठीक है। कितने ज्यादा ये भी जान लीजिए, 11.5 मार्क्स अबव कट ऑफ टू 13.5 मार्क्स अबव कट ऑफ चाहिए होंगे अगर आपके इंटरव्यू पैनल आपको 60 नंबर देता है किसी भी ऐसी कैंडिडेट को कैटेगरी में, ठीक है। 11.5 से 13.5 नंबर ज्यादा चाहिए होंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, एल्स आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इस वीडियो के बाहर अगर कुछ भी रेंज है तो गाइस बहुत ज्यादा कम है, ये समझ लेना, ठीक है। बात कर लेता हूं 60 नंबर पे आपने देख लिया है, 65 नंबर पे एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। देखो कैलकुलेट करना मैंने आपको बता दिया कैसे कर रहा हूं, तो 65 पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। 65 पे ये रेंज आ रही है 68.5626 से लेके 70.5314 के बीच में 225 में से, यानी कि इस रेंज के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं मेंस में, यानी कि 68.5 टू 70.5 मान लिया मैंने, ठीक है। इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं मेंस में, तो आपको इंटरव्यू में फिर 65 नंबर चाहिए होंगे भाई, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। 9.5 मार्क्स अबव कट ऑफ टू 11.5 मार्क्स अबव कट ऑफ चाहिए होंगे एससी कैटेगरी कट ऑफ से, इतने नंबर ऊपर चाहिए होंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, जब इंटरव्यू पैनल आपको 65 नंबर देता है। तो इंटरव्यू में 70 आए तो आपको कट ऑफ से कितने ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे, तो 70 आने पे गाइस मैंने जब कैलकुलेट किया तो 65.7501 बैठ रहा है और ये बैठ रहा है 67.7188 225 में से, तो यानी कि अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 65.5 मार्क्स से लगभग लेके 67.5 मार्क्स के अगर बीच में है, तो अगर 70 नंबर पैनल देता है तो आपको फिर मेंस में इतने नंबर चाहिए, इस रेंज में नंबर चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 6.5 मार्क्स से लेके 8.5 मार्क्स ऊपर चाहिए आपको कट ऑफ से, मेंस के कट ऑफ से ऊपर चाहिए इतने नंबर, तब जाके आपको इंटरव्यू में 70 नंबर की दरकार होगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। 75 की अगर मैं बात करूं तो गाइस 75 नंबर अगर किसी ऐसी कैंडिडेट को दिए तो ये कम होता जा रहा है, देखिए ये कम होगा धीरे धीरे, ठीक है। जितने आपके इंटरव्यू में मार्क्स बढ़ेंगे 62 पॉइंट इतने से लेके 64.9063 225 में से चाहिए होंगे, ठीक है। कितने 62 से लेके यानी कि 63 से 65 मान लेता हूं, इस बीच अगर आपके मार्क्स आएंगे तो आपको फिर 75 मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। यानी कि 4 से मात्र 6 नंबर ऊपर कट ऑफ के चाहिए होंगे तो आपको फिर इंटरव्यू में 75 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ से देखिए कितने जितना कम ऊपर चाहिए होते हैं उतना फिर इंटरव्यू में आपको ज्यादा चाहिए होंगे, समझ आई बात। अगर आप कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं आपके मार्क्स तो फिर इंटरव्यू में इसलिए आपको ज्यादा चाहिए होते हैं, देखिए 75 आ गए हम, ठीक है। 4 से 6 नंबर ऊपर चाहिए आपको कट ऑफ के, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। 80 पे बात कर लेते हैं। 80 नंबर अगर आपके इंटरव्यू में आ रहे हैं गाइस तो 80 मतलब 16 नंबर आपको दे चुके हैं। 80 की रेंज अगर मैं देखूं तो 60.1250 225 में से लेके 62.0937 225 में से, यानी कि अगर 60 से 62 के बीच में आपके मेंस में मार्क्स हैं। कट ऑफ कितनी गई थी, कट ऑफ गई है 59 मेंस की, ठीक है। तो 60 से 62 यानी कि मात्र आपके 1 से 3 मार्क्स ऊपर हैं कट ऑफ के, तो आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इंटरव्यू में से जाते हैं। तो कट ऑफ के जितना क्लोज आप रहेंगे, यानी कि कट ऑफ के एकदम कट ऑफ या उसके आसपास रहेंगे, तो आपको इंटरव्यू में फिर अराउंड 85 मार्क्स चाहिए भाई सिलेक्शन के लिए। इतना कठिन है सिलेक्शन होना, समझ आ गई बात आपको, बिल्कुल, ठीक है। तो इसी के साथ मैं एससी कैटेगरी का कट ऑफ एनालिसिस खत्म कर चुका हूं। 2025 का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ भी बता दी है मैंने। अब आगे गाइस बढ़ना चाहता हूं एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए।
तो ओवरऑल 4 कैटेगरीज में निपटा चुका हूं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी कैटेगरी, ठीक है। लास्ट कैटेगरी बचती है एसटी कैटेगरी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं गाइस एसटी कैटेगरी के एनालिसिस से, ठीक है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो फिर से जाऊंगा मैं 2021 के डेटा पे। एसटी कैटेगरी में 2021 में क्या सिनेरियो रहा है, देखो सारी कैटेगरी में लगभग 13-14 नंबर ऊपर चाहिए कट ऑफ से, अगर 60 नंबर के आसपास आपके इंटरव्यू में आते हैं लगभग, ठीक है। 2025 में तो आपको मैंने सारा ही बता दिया है कि 60 आएंगे, 65 आएंगे, 70 आएंगे, 75 आएंगे, जितना भी होगा 2025 में आपको सब कुछ बता दिया मैंने, क्या आपको कितने कितने नंबर ऊपर चाहिए लगभग कट ऑफ से, ठीक है। तो 21 में यार अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में 476 वैकेंसीज रिलीज करी थी 2021 में, लगभग 19.90% जनरल की थी, ठीक है। मेंस कट ऑफ 57.75 गई थी, 37.89 फाइनल कट ऑफ गई थी। तो 21 में इसका सिनेरियो मैं देख लेता हूं, एसटी कैंडिडेट कोई होगा तो उसका सिनेरियो क्या रहा होगा। मेंस अगर आपकी 57.75 गई थी कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ गई थी 37.89, तो गाइज मान लो कोई बच्चा है जिसके मेंस एग्जैक्टली मेंस में मार्क्स हैं, तो उसके 80 में से अगर मैं इन मार्क्स को कन्वर्ट करूं तो मल्टीप्लाई करूंगा 3.355 से, 20.50 आ रहे हैं उसके 80 में से मार्क्स। तो रिमेनिंग मार्क्स जो बच्चे उसको इंटरव्यू में से चाहिए होंगे, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं कि अगर किसी बच्चे के इतने मार्क्स हैं, एकदम मेंस में मार्क्स है, तो उसको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए होंगे कि उसका सिलेक्शन हो जाए, तो उसको 17.39 मार्क्स चाहिए होंगे उसमें से 20 में से, ठीक है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो गाइज ये आ रहा है 87 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो कम से कम 87 नंबर चाहिए थे उसको इंटरव्यू में उस बच्चे को, अगर उसके एकदम मेंस के एसटी कट ऑफ पे मार्क्स आए होते तो, ठीक है। 87 नंबर कितना ज्यादा है देखिए अगर कट ऑफ पे आ रहा है। यही चीज अगर 2021 की मैं बात करूं एसटी की, अगर बच्चे के 75 नंबर इंटरव्यू में दिए गए होते तो उसको मेन से कितने ऊपर चाहिए होते, तो 75 नंबर मतलब 15 नंबर उसको मिल गए इंटरव्यू में, 15 नंबर, और उसको जाना कहां तक है, 37 तक जाना है, तभी उसका सिलेक्शन होना है, ठीक है। कट ऑफ तो 37 ही आई थी फाइनल, तो भाई अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया ये 22 पॉइंट समथिंग, 22.89 बचा है, 22.89 मेंस में मार्क्स चाहिए, 80 में से 22.89, तो 225 में से कन्वर्ट करने के लिए इसको 0.355 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं 225 में से जो मार्क्स है मेंस में, अगर उसको 80 में से कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 0.355 से, ठीक है। अगर 80 में से मार्क्स आपको पता है और 225 में से आपको जानने हैं तो डिवाइड करते हैं 355 से, 0.355 से, ठीक है। समझ आ गई बात। तो इसको डिवाइड जब मैंने करा तो भाई मेंस स्कोर 64.38 आ रहा है 225 में से, कट ऑफ गई थी 57.75 और चाहिए 64.38, यानी कि +7 मार्क्स अबव कट ऑफ चाहिए लगभग, तब जाके सिलेक्शन होगा किसी एसटी कैंडिडेट का। अगर इंटरव्यू में उसको 75 नंबर भी मिल जाते हैं तो 75 नंबर आने पे भी एक बच्चे को 7 नंबर ज्यादा चाहिए कट ऑफ पे। मान लो कम से कम भाई मिनिमम 60 मार्क्स मानता हूं मैं, 60 मार्क्स मिल गए, तो ये मैंने कैलकुलेट जब किया तो 72.82 मार्क्स चाहिए थे उसको मेंस में, यानी कि अप्रॉक्स 15 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर। एसटी कैटेगरी में ही 14 मार्क्स आ रहा था लगातार, ठीक है। तो एसटी कैटेगरी में 15-14, मतलब अभी देखता हूं हो सकता है आगे 14 भी आ जाए। तो 60 नंबर वाले कैंडिडेट को लगभग 2021 में 15 नंबर ऊपर चाहिए थे अपने कट ऑफ से, तब जाके उसका सिलेक्शन हो पाता। बात करता हूं 2022 की एसटी कैटेगरी की, तो गाइस 2022 में एसटी कैटेगरी का जो डेटा रहा है 2022 में 53.25 मेंस की कट ऑफ गई है, फाइनल कट ऑफ 36.24 गई है। 22 में एक बार देख लेता हूं, वैकेंसीज 563 थी, फाइनल वैकेंसी 7402 थी, जनरल वैकेंसी 2981 हुई थी, ठीक है। तो 22 में एसटी का जो कैटेगरी का डेटा है वो लगभग 18.88% वैकेंसीज रही हैं, ठीक है। 21 में वैकेंसीज कितनी रही हैं 19.90, ठीक है, ये रही है 18.88, ठीक है। तो एक बार ये देख लेता हूं कि अब 22 में किसी एसटी कैंडिडेट का क्या सिनेरियो रहा होगा। तो गाइस 22 में एसटी कैटेगरी में मेंस की कट ऑफ जो गई थी, अभी आपने देखा 53.25 मार्क्स गई थी, फाइनल कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 36.24 मार्क्स गई थी, ठीक है। अब मैं ये पता लगा लेता हूं कि किसी बच्चे के अगर एकदम मेंस पे मार्क्स आए हैं तो उसको कितने मार्क्स चाहिए थे इंटरव्यू में, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया पहले उसमें 80 में से, तो 18.93 बच्चे को मिल चुके हैं मार्क्स, बचे हुए मार्क्स हैं 17.307, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, फाइनल कट ऑफ। तो इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो गाइज 86.535 मार्क्स उसको चाहिए, उसमें 87 चाहिए थे,
21 में अभी आपने देखा कि इसी पे 87 आ रहा था, यहाँ पे 86.535 चाहिए, इतने मार्क्स इंटरव्यू में चाहिए तब जाके उसका कट ऑफ पे सिलेक्शन होगा। अगर उस बच्चे के एकदम कट ऑफ पे मार्क्स है तो 86 87 आ रही है अभी रेंज, 2 साल का हमने देखा, ठीक है, कि इतने मार्क्स उसको इंटरव्यू में चाहिए तब जाकर उसका सिलेक्शन होगा सेम कट ऑफ मार्क्स में। 75 नंबर अगर इंटरव्यू में उसके आए हैं 2022 की मैं बात करूं किसी एसटी कैंडिडेट के, तो उसको चाहिए 21.24 मार्क्स मेंस में, 80 में से 225 में से इसको कन्वर्ट किया तो ये आया 59.74 मार्क्स 225 में से, यानी कि 5.5 मार्क्स अबव कट ऑफ। क्यों बोल रहा हूँ 5.53.25 एक्चुअल कट ऑफ गई थी मेंस की। अगर इंटरव्यू में पैनल उसको 75 नंबर देता है तब जाके तब भी उसको 5.5 नंबर इतने मार्क्स चाहिए मेंस में, 59.74 चाहिए ही चाहिए, तभी उसका सिलेक्शन होगा, नहीं तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा अबव कट ऑफ। 5.5 नंबर, 60 नंबर पे यही कितना बढ़ जाता है ये देखते हैं। 60 नंबर पे यही आ रहा है 68.17 मार्क्स 225 में से, भाई कितना ज्यादा आ रहा है, ये 15 मार्क्स ऊपर चाहिए उसको कट ऑफ से तब जाके उसका सिलेक्शन होगा। अगर इंटरव्यू में मिनिमम 60 नंबर देता है पैनल तो, ठीक है, 15 नंबर अबव अपने एसटी कट ऑफ से ऊपर चाहिए तब सेलेक्ट हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। उसमें ये क्या आ रहा था 2021 में, क्या आ रहा था, ये आ रहा था 15 नंबर ऊपर, यहाँ पे भी 15 नंबर ऊपर है, ठीक है। उसमें उससे पहले ये 7 मार्क्स है, यहाँ पे 5.5 हो गया है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, ये 86 मार्क्स लगभग चाहिए कट ऑफ पे अगर बच्चा आ जाता है तो। 75 नंबर पैनल देता है तो उसको 5.5 नंबर कट ऑफ से ऊपर चाहिए, लगभग 5.5-6 नंबर। 60 नंबर पैनल देता है तो 15 नंबर ऊपर चाहिए। 2 साल का एनालिसिस है अभी, 23 और 24 का बच रहा है भाई, 23-24 का भी देख लेते हैं क्या सीन है, ठीक है। 23-24 में देखिए एसटी की वैकेंसीज, पहले तो ये जान लीजिए कि एसटी की वैकेंसी 234 नोटिफिकेशन के टाइम में, फाइनल वैकेंसीज मैंने नहीं लिखी है, जैसा कि मैं बता पा रहा हूं नहीं मिल पाया। फाइनल वैकेंसी लगभग 6200 थी, ये डेटा मुझे मिल गया था। कट ऑफ गई थी 41 मेंस की और फाइनल कट ऑफ गई थी 31.93। एनालाइज करूंगा गाइस कि किस तरीके से 23 में ये सिनेरियो रहा है, 23 की ही मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, 23 की बात कर रहा हूं ना, यस 23 की बात हो रही है भाई। इतना लंबा ये वीडियो हो गया है कि खुद ही मैं कंफ्यूज हो जाता हूं मैं बोल के रहा हूं ठीक है, तो माफ कर देना यार, कुछ गलती से कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया है या कहीं इधर का उधर कुछ बोल दिया है तो समझ तो रहे होगे ना, लिख भी रहा हूं ना साथ में, ठीक है। तो 23 में एसटी कैटेगरी में बता देता हूं, ये 41 कट ऑफ गई थी, ठीक है, मेंस की। फाइनल कट ऑफ 31.93 गई थी, फाइनल देख लेता हूं यार एक बार, फाइनल हाँ 31.93 गई थी, तो फाइनल गई थी 31.93। फिर से देखता हूं, किसी बच्चे के अगर 41 नंबर है तो पहले तो इसको 80 में से कन्वर्ट किया, किसी बच्चे का अगर 41 नंबर है तो उसको इंटरव्यू में चाहिए कितने मार्क्स, ठीक है, सेलेक्ट होने के लिए, तो 14.5775 आ रहे हैं, इतने मार्क्स उसके यानी कि आ चुके हैं मेंस में, ठीक है। 41 नंबर पे इतने बैठ रहा है, पहुंचना उसको यहां तक है तो इंटरव्यू में उसको लगभग 17.3525 चाहिए। माइनस करूंगा तो ये आएगा, इन दोनों को माइनस करूंगा तो, ठीक है, इंटू 5 कर दूंगा तो भाई 100 में से मार्क्स आ जाएंगे, 86.76 मार्क्स चाहिए 100 में से, ठीक है। 87 था पहले, याद है 87 था, सबसे पहले 21 में 87 था, 22 में ये चीज हुई थी आपकी 86 था या 87 था, मैं देख लेता हूँ। 21 में यार था आपका 87 था, 22 में 86 हुआ था, ठीक है, 23 में भी 86 था, 23 की मैं बात ही कर रहा हूँ अभी, 23 में भी ये 86 आ रहा है देखो, ठीक है, 23 में भी तो 86-87 रेंज आ रही है, रिकॉल करते रहिए, ठीक है। तो किसी बच्चे के अगर 41 मार्क्स है, एकदम कट ऑफ पे मार्क्स है मेंस में, तो उसको 86.76 मार्क्स चाहिए थे 23 में, तब जाके उसका सिलेक्शन होता। अगर 75 मार्क्स होते इंटरव्यू में तब उसके मेंस में कट ऑफ से कितना ऊपर होते, तो 75 मार्क्स में देख लेता हूं यार, 16.93 चाहिए थे 75, मतलब उसको 15 नंबर मिल चुके हैं, जाना उसको 31.93 तक है, 15 इससे डिडक्ट करूंगा तो बचेगा 16.93, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, डिवाइड करूंगा 0.355 से, तब जाके 225 में से मार्क्स आता है। फिर से बता दे रहा हूं, अगर 225 में से स्कोर आपको दिया है और 80 में से निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.355 से, ठीक है, ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया ये कन्वर्जन पूरा। और अगर आपको 80 में से मिल गया है, जैसे कि यहाँ पे 80 में से 16.93 मार्क्स चाहिए, तो आप 225 में से कन्वर्ट निकालने हैं तो आप उसको डिवाइड करते हैं फिर 0.355 से, ठीक है। तो 16.93 मार्क्स चाहिए, यानी कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये बैठ रहा है भाई 47.62 मार्क्स, 225 में से कट ऑफ गई है 41, तो अराउंड 6.5 मार्क्स अबव कट ऑफ, ठीक है।
6.5 नंबर कट ऑफ से फिर भी ऊपर चाहिए अगर आपको 75 नंबर मिलते हैं इंटरव्यू में। तो पहले ये बैठ रहा था शायद 5.5, 6 नंबर, 5.5 नंबर। ठीक है, समझ आ गई बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई है। 60 नंबर पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो भाई ये आ रहा है 56.061। 225 में से कट ऑफ गई 41, तो ये आ गया 15 नंबर ऊपर कट ऑफ से। तो ये देख रहे हो यार, पूरे वीडियो से आपको ये समझ में आ रहा होगा, जब इंटरव्यू आपको 60-65 नंबर देता है तो कम मार्क्स, माने लगभग कम ही मार्क्स हैं। आपको मेंस में फिर ज्यादा नंबर स्कोर करने होते हैं, लगभग 14-15 मार्क्स स्कोर करने होते हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। नहीं तो आप फिर से वही होगा कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, इतना डिफिकल्ट है। तो ये समझ लो मेंस के मार्क्स कितना मैटर करते हैं आपको सिलेक्शन के लिए। मेंस में आप जितना मैक्सिमम स्कोर कर लोगे उतना ही आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स चाहिए होंगे, फॉर ऑल कैटेगरीज, फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। 2023 का मैंने आपको बता दिया है। बात कर लेता हूँ 2024 की। ठीक है, बात कर लेता हूँ 2024 की। तो 2024 में सिनेरियो क्या रहा होगा? 2024 में यार फाइनल कट ऑफ 47, फाइनल कट ऑफ गई थी 33.69, मेंस की कट ऑफ गई थी 47.5, एसटी वैकेंसीज थी 477, फाइनल वैकेंसी थी 6308। ठीक है, अगर मैं रेंज देखूं तो ये फिर से 19.48% थी जनरल वैकेंसीज की जो रिलीज करी गई थी। ठीक है, तो यार ये कट ऑफ रेंज एक बार देख लेता हूँ। 24 में एसटी का सिनेरियो क्या रहा होगा? 47.5 मार्क्स मेंस की कट ऑफ है, ये रही है। फाइनल कट ऑफ 33.69 फाइनल रही है। अब किसी बच्चे के अगर मेंस में मार्क्स एग्जैक्टली इतने ही आते हैं तो उसको इंटरव्यू में कितने चाहिए होंगे बता देता हूँ। कन्वर्ट करा इसको तो ये आया 16.8862, उसके 80 में से आए हैं। ठीक है, जाना उसको यहां तक है, 33.69 तक की जर्नी कवर करनी है, तो यानी कि 68.8038 मार्क्स उसको इंटरव्यू में से 20 में से चाहिए होंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए ताकि 100 से आ जाए ये सिनेरियो, तो ये भी 5 से ही होता है ना, है ना। तो 84.019 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो लगभग 84-85 मार्क्स आ रहा था, इससे पहले 83-84 आ रहा था, 84-85 नहीं। 23 में एसटी कैटेगरी में आपको चाहिए थे 86 मार्क्स, 86 आ रहा था, 86, यहाँ पे 84 हुआ है। ठीक है, तो लगभग 84 से लेके 86 आ रहा है पिछले 4 साल के डेटा में। ठीक है, इतने मार्क्स आपको चाहिए अगर किसी बच्चे के 47.5 मार्क्स एग्जैक्टली मेंस के कट ऑफ पे मार्क्स हैं तब। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे तो 24 में 84.019 मार्क्स आपको इंटरव्यू में चाहिए थे अगर किसी बच्चे के एग्जैक्टली मेंस पे कट ऑफ पे मार्क्स आए होंगे। 75 नंबर अगर पैनल देता है 2024 में, तब एसटी कैटेगरी में क्या सिनेरियो होता तो ये जान लीजिए। तो यार 75 नंबर पे 15 नंबर इंटरव्यू में हो गए, इससे डिडक्ट करिए 15 नंबर, तो उसको लगभग मेंस में चाहिए होते 18.69 मार्क्स। 80 में से इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा 225 में से डिवाइड करूंगा 0.355 से, 52.566 मार्क्स 225 में से, यानी कि 5 नंबर कट ऑफ से ऊपर, है ना। कैसे 5 नंबर? 47.5 कट ऑफ गई है, 52.5 चाहिए, लगभग 5 नंबर ऊपर कट ऑफ से चाहिए ऊपर। यानी कि ये आप जान लीजिए 75 नंबर भी अगर पैनल आपको दे देता है तो भी आपको कट ऑफ से लगभग 5 नंबर ऊपर मार्क्स चाहिए रहते हैं। ठीक है, लमसम ऑल कैटेगरीज में एवरेज है 4-5 नंबर 6 नंबर ऊपर चाहिए रहते हैं आपको। ठीक है, सारी कैटेगरीज में बता दे रहा हूँ। 21.69 आपको मेंस में स्कोर आना ही आना चाहिए अगर आपने 12 नंबर आपको इंटरव्यू में मिले हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं 225 में से तो 0126 मार्क्स आउट ऑफ 225, यानी कि 13.5 मार्क्स अबव कट ऑफ। 13-14 नंबर ऊपर फिर से वही रेंज जारी है। देखो 13.5 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर चाहिए ही चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके इंटरव्यू में मिनिमम बहुत कम नंबर ही दे देता है, जब वो 60 नंबर देता है, तब आपको 14, 15, 16 नंबर ऐसे ऊपर चाहिए होते हैं कट ऑफ के। तो गाइज सिनेरियो आपको समझ में आ गया है। बात करता हूँ मोस्ट अवेटेड 2025 की। तो 2025 में वैकेंसीज 51.75 अभी तक फाइनल कट ऑफ लॉन्च हुआ है। वैकेंसीज 365 रिलीज करी गई हैं। ठीक है, असम्पशन मैंने वही माना है, 19% अप्रोक्सीमेटली वैकेंसीज रहेंगी जनरल की, 18.5 से 19.5 के बीच में। तो आप निश्चिंत रहिए। कट ऑफ की रेंज भी मैं उसी हिसाब से बनाई है, बेस्ट एक्यूरेट कट ऑफ मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है गाइज, एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इट इज द ओनली वे दैट मोटिवेट्स मी टू प्रोवाइड सच वीडियोस टू यू ऑल। ठीक है, एसटी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो गाइस 2025 की एसटी कट ऑफ का एक बार सिनेरियो देख लीजिए क्या रहेगा।
2025 एसटी कट ऑफ मेंस कट ऑफ गई है एसटी की 51.75 मेंस कट ऑफ गई है। ठीक है, इसको पहले तो कन्वर्ट करिए कि बच्चे के मेंस में अगर ये 225 में से मार्क्स हैं तो ये पहले तो इसको 80 में से कन्वर्ट करूंगा मैं, तो इसको 80 में से कन्वर्ट करने के लिए 0.355 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0.355 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये आएगा 18.39971 ये आएगा। ठीक है, अब ये इतना मेंस की कट ऑफ जा चुकी है। लास्ट ईयर पैटर्न्स के अनुसार मैं आपको बता देता हूं कि कितना कितना ऐड किया गया था इंटरव्यू के मार्क्स के अनुसार। ठीक है, उस हिसाब से मैंने इसका एडिशन फैक्टर इंटरव्यू के मार्क्स का निकाला है, जो कि इस बार का बैठ रहा है मुझे लगता है 16.60 से लेके, ये इंटरव्यू के मार्क्स हैं उसके। ठीक है, इंटरव्यू के मार्क्स का फैक्टर, ठीक है, से लेके 39971 से लेके मैक्सिमम 17.5 के बीच में ये रेंज रहेगी आपकी कट ऑफ की। तो अब ये देख लीजिए कट ऑफ रेंज आ क्या रही है, ये आ रही है भाई 34.9971 से लेके 35.89971 तक। ठीक है, लगभग इस रेंज में ही कट ऑफ आएगा। ठीक है, एसटी कैटेगरी 2025 का फाइनल कट ऑफ जो होगा वो इस रेंज के बीच में होगा, 34.9971 से लेके 89971 35.8971 तक। अंडरस्टूड। ये है आपका इंटरव्यू का जो फैक्टर है, जो पिछले 4 साल में क्या रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इंटरव्यू रेंज आपकी जो आती है, अगर किसी बच्चे के 2025 में एकदम कट ऑफ पे मार्क्स हैं 51.75 मार्क्स हैं, तो इंटरव्यू में उसको कम से कम 83 से 87.5 मार्क्स के बीच में चाहिए, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा उसका, एल्स नहीं होगा। ठीक है, फाइनल कट ऑफ में आपको बता दिए ये रहने वाली है। मेंस के कट ऑफ से ये फैक्टर ऐड कर दिया इंटरव्यू का, जो मैंने पिछले पैटर्न से पता लगाया है। ठीक है, तो 83.8 से, और गाइस इससे बेटर एनालिसिस नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि YouTube पे कहीं होगी। ठीक है, और इससे एक्यूरेट जो मैं नंबर्स बता रहा हूं ना वही नंबर्स आएंगे, समझ लो आप, एकदम समझ लो। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको 83 से 87.5 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं डिफरेंट रेंजेस की। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को इंटरव्यू में 60 नंबर पैनल देता है तो उसको कट ऑफ में क्या चाहिए होंगे। इंटरव्यू में अगर आपका स्कोर आ गया 60, यानी कि 12 नंबर आउट ऑफ 20 आपको मिल गए हैं। ठीक है, कट ऑफ रेंज मैंने आपको बता दिया है, कैसे निकालूंगा ये देख लीजिए। कट ऑफ रेंज अभी मैंने आपको बताई 34.99971 से लेके 35.89971 तक ये कट ऑफ जाएगा। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ जाएगा। तो 12 नंबर आ चुके हैं। लोअर वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो ये लगभग 12 नंबर से माइनस करिए, तो गाइज 60 पे ये बैठ रहा है आपका स्कोर 22.99971। 12 नंबर इंटरव्यू में आ चुके हैं। अब इसको अगर मैं डिडक्ट कर दूंगा तो ये 80 में से ये बैठ रहा है। ठीक है, यानी कि मेंस में इतने आने चाहिए, से लेके 23.89971 तक इतने आने चाहिए। इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं 225 में से, तो मेरा रेंज आ जाएगी 64.6876 से लेके 67.2189 225 में से। कट ऑफ भाई, कट ऑफ भी लिख देता हूं यहाँ पे 51.75 कट ऑफ है मेंस की। ठीक है, और चाहिए आपको इतने मार्क्स। अगर आपके 60 नंबर पैनल देता है इंटरव्यू में, तो मेंस में आपको इतने नंबर कम से कम चाहिए। ठीक है, तो गाइज ये देख लीजिए एक बार रेंज, फिर से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करके 64.5 मार्क्स से लेके 67.25 मार्क्स के बीच में है अगर मेंस में। ठीक है, ये रेंज इस हिसाब से मैंने ये लिखी है। ठीक है, यानी कि कितने ऊपर, 12.75 मार्क्स ऊपर से लेके 15.5 मार्क्स ऊपर हैं कट ऑफ से, एसटी कट ऑफ से, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके इंटरव्यू में 60 नंबर आते हैं तो, नहीं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। 12.75 कब, जब ये कट ऑफ जाएगी, और 15.5 कब, जब ये कट ऑफ जाएगी। इस रेंज के बीच में अगर आप लाई करते हैं, इतने ऊपर आ रहे हैं मार्क्स, तो भाई आप फिर 60 नंबर भी इंटरव्यू में मिल जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 60 के बाद बात करता हूं भाई, इंटरव्यू में अगर आपको 65 मिलते हैं तो क्या सिनेरियो रहेगा। 65 में गाइज ये समझ लो, जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये आया 61.8751 मार्क्स 225 में से,
और लोअर रेंज आई और हायर रेंज आई 64.4154 मार्क्स 225 में से, यानी कि इस मार्क्स के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं मेंस में तो आपको 65 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू में, यानी कि 62 से अगर आपके 64.5 मार्क्स हैं मेंस में तो आपका सिलेक्शन पक्का है 65 नंबर आने पे भी इंटरव्यू में, यानी कि 10.25 मार्क्स ऊपर कट ऑफ से टू 12.75 मार्क्स ऊपर, इस रेंज पे कट ऑफ से जब इतने नंबर ऊपर होंगे तब आपका 65 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू में। बात समझ में आ गई। बात करता हूं 70 नंबर अगर आपको इंटरव्यू पैनल देता है तो 70 नंबर पे सिनेरियो क्या आ रहा है। 70 नंबर पे कैलकुलेट किया तो 59.0628 से लेके 61.5938 मार्क्स आ रहे हैं 225 में से। ये रेंज आ रही है मार्क्स की, यानी कि 59 टू 61.5। 59 देखो यहाँ से 59 ले लिया मैंने 59 और यहाँ से 61.5। 59 से 61.5 मार्क्स के बीच में मेंस में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको फिर 70 नंबर चाहिए होंगे भाई इंटरव्यू में, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यानी कि अगर आपके कट ऑफ से 7.25 टू 9.75 मार्क्स ऊपर हैं एसटी कैटेगरी कट ऑफ से मेंस के, तब जाके आपको फिर इंटरव्यू में 70 नंबर चाहिए होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, देख रहे हो कि कितने ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं मेंस में कट ऑफ से ऊपर। जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं और ये सोच लेते हैं आप तो इंटरव्यू दे दिया, हमने इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया मतलब हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है आईबीपीएस पीओ के सिनेरियो में, काफी नंबर ज्यादा चाहिए होते हैं आप लोगों को अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, 70 नंबर इंटरव्यू में आते हैं तो मैंने आपको बता दिया। बात कर लेता हूँ 75 नंबर की, 75 मार्क्स की। पैनल अगर आपको 75 नंबर देता है यानी कि 15 नंबर दे दिए हैं आपको, तो भाई इसमें एसटी कैटेगरी में जब मैंने कैलकुलेट किया तो 56.2500 से लेके 58.7813 मार्क्स 225 में से चाहिए। रेंज बना लूं तो 56.25 से 58.75, 56.25 से 58.75 ये मेंस के मार्क्स की रेंज है। अगर इस रेंज में मार्क्स हैं आपके तो आपको फिर 75 नंबर इंटरव्यू में चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि 4.5 मार्क्स टू 7 मार्क्स अबव कट ऑफ। अगर आपके कट ऑफ से इतने ऊपर नंबर आते हैं तब जाके 75 नंबर आपको इंटरव्यू में रिक्वायरमेंट होगी सिलेक्शन के लिए। बात समझ में आ गई। 80 की अगर मैं बात करूं तो 80 नंबर अगर इंटरव्यू में हैं तो आपको फिर कट ऑफ कितना चाहिए होगा, तो ये देख लीजिए 53.4375 से लेके 55.9688 मार्क्स 225 में से चाहिए, यानी कि 53.5 से लेके 56 नंबर, 53.5 टू 56 नंबर मेंस में अगर होंगे तब जाके आपको इंटरव्यू में 80 नंबर चाहिए होंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि इंटरव्यू में अगर बहुत ज्यादा आपको मार्क्स मिल जाते हैं, मान लो 80 नंबर मिल जाते हैं, तो आपको देखिए कट ऑफ से मात्र कितने नंबर 1.75 से 4.25 मार्क्स ऊपर चाहिए होंगे कट ऑफ से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि कट ऑफ के पास आप जितना पास रहेंगे कट ऑफ के, उतने ही ज्यादा नंबर आपको इंटरव्यू में चाहिए होंगे। समझ पा रहे हैं? इसलिए देखिए कितना महत्वपूर्ण है आपको मेंस के कट ऑफ से ऊपर नंबर लाना आईबीपीएस पीओ में। गाइस, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, इस वीडियो से आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपको, इन केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आने वाली ईयर्स में किस तरीके से आपको अपना कट ऑफ की एनालाइज करना है, कितना आपको मेंस में स्कोर करना है, ये आपको पता चल गया होगा। गाइज वंस अगेन आई जस्ट वांट टू से कि यार ये वीडियो बनाने में आपको समझ में आ गया होगा, इतनी एक्यूरेट डेसिमल वैल्यूज के साथ मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट करी है। बहुत मेहनत लगी है गाइज 4 ईयर्स का डेटा कंपाइल करने में, इस वीडियो को लाने में। ठीक है, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब करिए गाइज अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो। ठीक है, और एक और रीजन है यार, ऐसे वीडियोस मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक पहुंच पाए, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का भला हो पाए, तो ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूंगा। उसके लिए आपके सब्सक्रिप्शन जरूरी हैं। तो गाइज मोटिवेट मी बाय लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर। और गाइज जनरल कट ऑफ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक। ठीक है, दोनों साथ में ही जाएंगे, ऊपर नीचे रहेंगे मेरे चैनल पे। ठीक है, आप देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर,
ऑल द बेस्ट।